नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। बोलिए आप। गुरुजी, एक ज्ञानी और भक्त की उच्चतम स्थिति एक होती है या अलग अलग? आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी की स्थिति। भक्त अभी रूप में फंसा हुआ है। क्या है? रूप में फंसा हुआ है। और आत्मज्ञानी उसके ऊपर हो गया, उसके ऊपर हो गया। बात समझ रहे हैं? आत्मज्ञानी रूप से मुक्त हो गया। दर्शन दृष्टा, वो कुछ नहीं चाहिए में आ गया आत्मज्ञानी। लेकिन भक्त अभी दर्शन की इच्छा है, अभिलाषा है, तो अभी वो रूप में है। वो भी अगर चाहे तो उससे मुक्त होकर आगे बढ़ सकता है। बात समझ रहे हैं? बोलिए, किसी को संशय है इस पे, कोई किसी का प्रश्न होता है डांट दीजिए। बाहर लो लो बोलिए। समझ गए? भक्त की उच्चतम स्थिति मतलब जब कुछ नहीं चाहिए में आ जाएगा तो वो है। हाँ, उससे भी अगर कुछ नहीं चाहिए में आ जाएगा तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। मतलब वो आखिरी स्थिति में फंसा हुआ है। आखिरी स्थिति में फंसा हुआ है, मतलब आखिरी में आके फंस गया है, इष्ट में। लेकिन अगर उससे छूटेगा वो अलग दिखाते मोहन जी। ओहो, और इसमें सा नहीं बीच बीच वाले उतरना चाहिए। बीच होल में सा सारी मिट्टी को निकाल देगा बाहर, फर्श बैठ जाएगा। उन्हें फोन कर दो। नहीं, चलिए जाने दीजिए, छोड़िए, बोलिए। हाँ, आ गया, आ गया। बोल दो उन्हें, बोलो। चेक करने चला, बोलो मारा हाँ। अरे वो जल्दी कर दो, नहीं तो निकल जाएगा सब अंदर से भराई। बोलिए। राज कपाड़िया, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे है। मत करो। आशीष परवर, गुरु जी प्रणाम। मात नर्मदे है।
दीपक केवट, जय सियाराम गुरु जी, चरण स्पर्श। माता जी, दिनेश यादव, गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। माता जी, विनय राजपूत, गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। सत्यम, चरण स्पर्श गुरु जी। पारुल चौहान, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। माता वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरु जी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर। डॉक्टर सुनील, प्रणाम गुरु जी। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रेमलता, प्रणाम गुरु जी, मात नर्मदे हर। रिंकू, गुरुदेव तबीयत कैसी है आपकी, दवाई वगैरह लिए कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक। बहन गुरु जी। तेजमल कुंती, मात नर्मदे हर गुरु जी। बोलिए। और कोई प्रश्न किसी के? राज का पढ़िए। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। आशीष परवार, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। दीपक केवट, जय सिया राम गुरु जी। विक्रांत गोदार, प्रणाम बाबा जी। कैलाश पाटिल, नर्मदा मैया की जय हो गुरुदेव। डॉक्टर बशीर अहमद दार, प्रणाम गुरु जी। पिटाई कर दूंगा इसकी में। नहीं, जाने दो, जाने दो। बोलिए। होता है पिल्ला कितना डराता है। हाँ, दूध वगैरह पोती भी दीजिए। बंद किए कि नहीं है? नहीं, हाँ? चेक करने आए थे कहाँ से। पहले करना चाहिए था ना। बोलिए। वेब्स क्रिएटर, प्रणाम गुरु जी। रविंद्र वानखेड़े, प्रणाम गुरु जी। संसार में बहुत धोखा खाता हूँ और उनसे ही धोखा खाता हूँ जो अपने हैं और प्रिय हैं, क्या करें महाराज जी? कोई बात नहीं है, समझ के जीवन जियो और अपना आत्मिक कल्याण करो। अगर धोखा दे रहे हैं तो उनका त्याग कर दो, बात खत्म। माखन पटेल, जय गुरुदेव साहब बंदगी सतनाम। अधिकार से ज्यादा काम मत करो बस। अगर अधिकार में करोगे तो धोखा का फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप धोखा का फर्क कब पड़ता है? जब आप अधिकार से ज्यादा कर देते हैं। बात समझ गए? घनश्याम सिंह, नर्मदे हर गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। और बोलिए, आपका कोई प्रश्न है? हाँ गुरु जी, हमारा बस केवल एक ही प्रश्न है हाँ कि पहले क्या था कि जैसे किसी चीज़ को चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। गुरु जी जो बताते हैं जो सीखते होते हैं, तो एक ही लालसा होता है कि चलो ठीक है, पढ़ लिख कर जॉब करें या नौकरी। तो वहाँ पे समझ में आ जाता है कि ठीक है, जो हमने अपने तरफ से सीखा, जो उन्हें बताया उसके अकॉर्डिंग जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और वहाँ पे बेईमानियाँ भी मतलब कि लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब तक कि अध्यात्म का ज्ञान नहीं था तो वहाँ पे बस केवल जो मैं पीछे वाली लाइफ में समझ पा रहा हूँ यही होता है कि हम केवल पाने पे फोकस करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन उस चीज़ को चाहिए में और बीच में जितनी भी सारी घटनाएं होती उसको हम इग्नोर करते हैं। जो अभी मैंने ग्रहण करके देखा तो वो चीज़ हमें समझ नहीं था। तो अब जैसे सत्संग होता है तो उसमें बताया जाता है कि जो कुछ भी करते हैं हम समझ के करते हैं। नहीं नहीं,
बट यहाँ पे जो गलतियाँ छोटी छोटी यही होता है, जो फोकस होता है मेन पे होता है। अब जैसे पैसे कमाना, क्योंकि लोग का यही टारगेट होता है कि एजुकेशन का मतलब सीधा सीधा यही है, पैसा अर्न करना, अर्न करने के बाद में बच्चों को एजुकेशन देना और जो अपनी जिम्मेवारी है उसको निभाना। बट इसके निभाने के जो बीच में जो कड़ी है वो गैप है। तो अब जैसे एक फर्स्ट फेज जो था वो तो खैर जब हमने सत्संग स्टार्ट किया, तो अब सेकंड फेज मेरे पास आना स्टार्ट हुआ। अब जैसे आप कहते हैं कि आध्यात्मिक में आने के बाद में जो काम है काम की तरीके से करें, तो वो चीज़ मैं ये समझ पाया हूँ कि जैसे हम एजुकेशन जो हमने वहाँ पे लिया उसको करने में 3 साल 4 साल मतलब ये 15 या 16 साल जो कुछ भी लग जाते हैं, तब जाके हम उसके काबिल होते हैं उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए। अब अध्यात्म में मुझे यही लगा क्योंकि मैं तो 2-3 पहले तो किसी और वाले टर्म्स में थे, अब यहाँ आने के बाद में यहाँ का नॉलेज तो मैं यही समझ पाया कि अब इसे कंटिन्यू इन द सेंस कि 2 महीने या 3 महीने की कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमने कंट्रोल किया, लेकिन वो अभी ऑटो पे मोड पे। तो जैसे अभी आपने बोला कि कोई अगर काम कर रहा हो तो पहले परिणाम को सोच लो, लेकिन अभी हमारे पास वो अब कैपेसिटी कह लीजिए या वो सोचने की या समझने की शक्ति कह लीजिए जो उस तक हम पहुँचते नहीं हैं, लेकिन काम को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट कर देते तो परिणाम का पता नहीं होता, जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है अच्छा इसका ये परिणाम है। तो उसके बीच के दरमियान में जैसे आपने बोला कर्ता का भाव मेन जो आता है, तो उस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन समझने के बाद में बहुत सारी चीज़ जो आपने बताया कि आप उसको बताना अपने इनसे छोड़ दो कि हाँ ये चीज़ होगी, वो हमने छोड़ दी। लेकिन फिर भी उस दौरान तक यानी उस काम को करने और बीच जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे समझ की कमी है, मतलब उतनी समझ में नहीं आ रही है जैसे जिस चीज़ को आपने अभी कहा है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी कि जब तक जैसे समाज में जाते हैं जीते हैं पर्दे वाला जो लाइफ चल रहा है, तो उसमें स्टेप लेना उस काम को करना अब एक थोड़ा संघर्ष टाइप का हो गया। मतलब पहले क्या था कि उस चीज़ को ठीक है पाना है तो हम बीच के टाइम को हम स्किप कर देते थे, समझ नहीं पाते थे। अब क्या हो रहा है कि हल्का सा मतलब एक हल्का सा डर भी है और एक वहाँ तक पहुँचना भी है, उसमें अभी वो चल रहा है। ईमानदारी रखिए बस, हाँ ईमानदारी तो ये है, तो रखिए, वो है। ये आपको ले जाएगी ना सही जगह, ईमानदारी आपको सही जगह ले जाएगी। लेकिन अब जैसे खिंचातानी चलता है, जैसे अभी एक अध्यात्म को लेके चला जाए और एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ तो दोनों को मतलब एक फंसा हुआ है। क्यों? फंसा हुआ इसलिए कि जैसे अब परिणाम को लेकर, अब पहले क्या था कि परिणाम को लेकर नहीं था, जैसे हम जो कर देते थे हाँ। चल रहा होता। अब क्या हो गया कि अब एक ये डर होता कि ऐसे नहीं कि कुछ गलती हो जाए, क्योंकि अभी वो समझ नहीं है। अगर समझ होती, जहाँ पे समझ है वहाँ पे कोई डर नहीं है, और जहाँ पे समझ नहीं है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है हमें। क्या नहीं समझ रहे बताओ? अब जैसे एक हमने काम स्टार्ट कर दिया, हाँ। किसी चीज़ को लेकर चले, हमने एक छोटा सा टास्क था हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के टर्म में पहले वाला जो लॉजिक था, तो हम क्या करते थे उसको जवाब दे देते थे, तो हमें पता चल जो होता था हम बोल देते थे। अब क्या होता है जब हम बोलते हैं तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। अब समझ नहीं पाते तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाता, अलग टर्म से निकलना पड़ जाता। जैसे अभी जो काम आपने बोला कि आपने एक काम को हमने लिया जो 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है, अब हमने उनको एक्सपेक्ट बोल दिया कि ठीक है जी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, होने के लिए नहीं बोला। अब 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए? इसका रीज़न ये है कि वो डिपेंडेंसी किसी थर्ड वन पे पड़ा हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन करना, बताना उसको मतलब पहले क्या हो जाता था कि उस चीज़ को हम बोल देते थे। अब इस टर्म से बताना कि उनको भी समझ पाए कि हाँ ये 2 दिन का बोला था, 2 दिन में तो हो जाएंगे। तो आप जिस पे निर्भर थे उससे पूछे थे, उससे टाइम हाँ, आपने अब लिया मेल था? का, हाँ मेल का वो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब हमने क्या किया, मेलिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मेलिंग कर दिया, प्रूफ रख लिया कि ताकि कल के डेट में अगर कुछ हो तो हम ज़्यादा बोल ना पाकर हमें सारी चीज़ें उनको दे पाए। हाँ। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो एक है ईमानदारी में कोई कमी नहीं, ईमानदारी तो पहले बस से भी थी। ईमानदारी रखो बस। हाँ और आप जब किसी पे निर्भर हो तो सामने वाले को टाइम सीधा ना दो, बोल दो हम भी किसी पे निर्भर है और वो निर्भर इतने है। दिन का मुझे टाइम दिया है और मैं आपको इतने दिन का दे सकता हूँ। हाँ दे सकता हूँ। वो 2 दिन का दिया है तो आप मुझसे 4 दिन लो। तो 4 दिन का
नहीं, अब अगर टाइम भी, अब पहले क्या था कि हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अब क्या है कि सोच समझ के बोलना पड़ता नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला 2 दिन दिया तो आप बोलो कि 2 दिन उसका 2 दिन मेरा, कि अगर वो 2 दिन में नहीं कर पाया तो मैं और कहीं से 2 दिन में है। करवाऊंगा। तो अब ये 4 दिन का लोग अब नहीं है, अब नहीं मानते कि हम 4 दिन इतने दिन का काम है तो इतने दिन में हो पाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, तो आप उसे उसे करके दो, नहीं तो काम कहीं और चला जाएगा। हाँ, तो अब यही चीज़ें हैं। हाँ तो काम को छोड़ दो। तो ये काम को छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी कैसे अच्छा, चलेगी? जो आप उस लायक नहीं हो तो क्यों परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं है, पहले भी परेशान नहीं थे। आपकी काबिलियत जब नहीं है हाँ, तो छोड़ दो, नहीं काबिलियत तो है यहाँ पे। तो करके दो। क्योंकि हमने पूरी की पूरी इस लाइफ में 8 साल या 9 साल लगाए, तो काबिलियत तो है। हाँ तो है तो करके दो ना, काबिलियत का मतलब समय पे करके देना। बट यही हल्की सी कंफ्लिक्ट हो रही है, जैसे टाइम की जो बाउंड हो गया तो हम पे कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ मतलब थर्ड पीपल पे डिपेंडेंसी है, और तो यही कंफ्लिक्ट है, और कोई कंफ्लिक्ट नहीं, नहीं। कहीं न कहीं गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को सही करो, या तो आप हाँ, जैसे इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, जैसे अभी क्या? जैसे अभी एक एग्जांपल अभी आप आपके लाइफ में लेते हैं, हम अभी कर्ता के भाव में, हाँ, तो कर्ता के भाव में है तो बहुत सारी चीज़ें जो हम हैं, तो हम कर्ता के भाव में हमें उतनी चीज़ समझ नहीं है। अब कर्ता के भाव से ऊपर निकल चुके हैं, आपकी एक स्थिति बनी हुई है, तो स्थिति बनी हुई है तो आपकी समझ हर एक फील्ड की है, यानी जिन लोगों का है मैनेज करना, यानी हर एक फील्ड को मैनेज करने की कैपेसिटी है, लेकिन हम में वो नहीं है, हमें सिर्फ केवल एक ही चीज़ में, तब इस चीज़ में फंसे हुए हैं और टॉप तक जाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास अगर समझ हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे। हाँ तो करो, करने की क्षमता होनी तो चाहिए। बस यही एक हल्की सी लगा, बाकी हमने बहुत इस वाले में स्ट्रगल किया, बहुत लगे हुए हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, और एक चीज़ तो है कि निकल जाएंगे, ये तो अंदर से पावर हो गई है हाँ कि निकल जाएंगे, ये चीज़ें हैं। हाँ, वही कहने का मतलब है, आप अगर किसी पे निर्भर है तो उस व्यक्ति को पकड़िए जो जवाबदार इंसान हो, हाँ, अगर लापरवाह इंसान हो तो उसका त्याग करिए। क्या? मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज़्यादा हो गया, ये चीज़ है। तो सत्संग को जैसे जहाँ जहाँ पे हम फंसे हुए थे, तो वही चीज़, पहले क्या हो जाता है कि डायरेक्ट हम वहाँ पे जाने की कोशिश करते, बीच वाली कड़ी को हम नहीं देखते थे। हाँ हाँ, अब हमने क्या किया, स्टेपनी को वहाँ तक तो हमें पहुँचना है, लेकिन ये जो बीच की कड़ी है उसे मुझे देखते हुए पहुँचना। अब जैसे मान लीजिए कि ठीक है मैं घर से निकला यहाँ के लिए, तो पहले क्या होता था कि जैसे मेट्रो पे पहुँचे तो हम आसपास किसी को नहीं देखते थे, वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखते थे। अब किसी को धक्का भी लग गया, किसी को मतलब कि रास्ते में हमने देख लिया हाँ उनकी ज़रूरत है कि नहीं है, इसके बाद हमने उसके आगे बढ़ा, तो अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो गया देखना। पहले हम देखते नहीं थे इस चीज़ों को, हम डायरेक्ट मतलब निकल जाते थे, किसी को धक्का भी लग गया तो हम ये नहीं देखते था हमारा काम पूरा होना चाहिए, इनको नुकसान हो गया तो वो चीज़ें अंदर फीलिंग नहीं थी। अब हल्का सा लगता है टच हो गया तो अंदर से फीलिंग होता है नहीं ऐसा नहीं होनी चाहिए, हल्का सा 2 मिनट के लिए रुक जाए, या ये समझ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे पहुँचना है, वो तो पहुँचेंगे, क्योंकि जब हम आपसे जुड़, यानी आपने एक चीज़ बता दिया कि आपको कहीं जाना नहीं, सत्य आपके अंदर ही है, वो खुद वहाँ तक पहुँचा देगा, आप केवल ईमानदारी बरत लीजिए और सत्कर्म करते रहिए, तो ये तो पक्का है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन पहुँचने में जो बीच की जो कमियाँ हैं उसको देखते हुए, उसको करते हुए वहाँ तक पहुँचे, तो ये बीच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि वो रन टाइम पे डिसीजन लेना, ये चीज़ है। कहने का मतलब है जब आप काम कर रहे हो तो पहले तो आप मजबूत हो कि वो नहीं कर सकता तो मैं कर सकता हूँ, आपके पास कई ऑप्शन होने चाहिए। हाँ, हाँ, अपने आप को उस काबिलियत बनाना चाहिए। हाँ। इसको हाँ हाँ, कि अगर वो व्यक्ति नहीं कर सकता तो आपके पास कई ऑप्शन होने चाहिए। होने चाहिए। उस व्यक्ति को कहो कि अगर आप नहीं दोगे तो हम तुम्हें काम नहीं देंगे, हमारा काम इतने समय में होना चाहिए क्योंकि मैं उसका मूल्य दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। और आप नहीं करोगे तो जिस दिन आप लेट किए तो हम जरूरतमंद को काम दो, जबरदस्ती नहीं, जरूरतमंद को काम सौंपिए। अगर जरूरत नहीं है तो ले लीजिए उससे काम, फिर आप परेशान करेगा वो आपको, उसकी जरूरत देखिए, आवश्यकता देखिए, नहीं तो सामने वाला फिर आपको घुमाएगा। समझ रहे? सामने वाला आपको घुमाएगा, आपके पास कई ऑप्शन होने चाहिए।
कि आप अगर ये नहीं समय पे किया तो इससे काम लेके आप किसी और से करवा दो, इससे काम छुड़वा दो, और तब आदमी करेगा और सोचेगा कि नहीं आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो आराम से करेगा। जैसे अभी एक काम के लिए हमने वो हुआ बात, तो हम गए खुद कर दिए। क्योंकि सामने वाले का कुछ नियम है और हमारा नियम नहीं था, उसका नियम था। अगर वो करता तो उसके कुछ नियम थे, हमारे नियम नहीं थे, तो अपनी जगह वो भी सही था, अपनी जगह मैं भी सही था, तो मैंने सीधा उस काम को खत्म कर दिया, हो गया काम। अगर मान लीजिए उसको भी वो भी करवाते तो उसका एक काम और बढ़ जाता स्नान का, और मैं स्नान में था नहीं, मैं सीधा काम करने में था, तो मैंने खुद कर लिया। हाँ, तो ये चीज है कि वो स्थिति तक पहुंचे हुए हैं, हम अभी उस स्थिति तक नहीं, ये समझ है, समझ, स्थिति हाँ, क्या समझ समझ तो समझ। हाँ, तो समझ की अगर मुझे भी नहाना पड़ता तो मैं बोलता यार तुम ही कर दो, नहाना तो है ही है, मैं नहाऊं चाहे तुम नहाओ, लेकिन मुझे नहाना नहीं था, उसे नहाना था, उसका एक काम और बढ़ जाता तो हमने कर दिया। यही आपने देखा ना अभी, क्यों किया? क्योंकि वो करता तो एक काम और उसका बढ़ता, और वो करता तो कल करता। जरूरत वहां आज की थी। अच्छा, मुझे नहाना नहीं था, अगर मैं नहाता तो कहता यार आप ही कर दो, चलो नहाना तो है ही आज, चलो मैं नहाऊं या तुम ही नहा लो, लेकिन एक स्नान तो बचा ना, समझ रहे? हमने कर दिया। तो कहने का मतलब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। जब आपके पास कई ऑप्शन रहेंगे तब आदमी घुमाएगा नहीं, और देख लेगा कि नहीं यही ऑप्शन है, तो आप घूमोगे, फिर 2 से 4, 4 से 6 ऐसे ही करता रहेगा। अपने आप को मजबूत बनाओ, जरूरतमंद को काम दो, मजबूर होके काम मत दो। अगर सामने वाले को काम की जरूरत है उसको काम दो, वो ईमानदारी से काम करेगा, जवाबदारी से काम करेगा और समय पे करके देगा। आप उस व्यक्ति को काम दिए हो जिसके पास बहुत काम है, आपका काम लाइन में है, तो वो आराम से करेगा फिर। और नहीं ऐसा होता है तो काम छोड़ दीजिए, फिर आराम से आप घर पे बैठिए। तो गुरु जी एक भी तो है कि इस संसार में है तो काम तो करना है, काम करना तो आपकी काबिलियत हो के। आप अगर गाड़ी चला रहे हो और आपको आती नहीं है, कई लोगों को ठोक दोगे, नहीं समझे? आपको काम भी तो आना चाहिए, आपको जो काम आता है वो करो ना फिर, क्योंकि आपको काम ना आने की वजह से कई लोग परेशान हैं। अब वो भी तो देखिए, वो व्यक्ति जिसने आपको काम दिया वो भी तो परेशान हो रहा है, आप अलग परेशान हो रहे हैं। एक आदमी की गड़बड़ होने से कई लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो कई लोग उस काम से जुड़े रहते हैं। फिर वो भी आदमी कहीं टाइम दिया है ना, वो व्यक्ति भी कहीं टाइम दिया है ना। तो गुरु जी मुझे यही लगा कि अगर समझ है और डेस्टिनेशन आपको पता है तो हो जाएंगे वो तो। हाँ, वही बात है। और नहीं तो छोड़ दो, अगर पता ही नहीं है तो छोड़ दो। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ क्यों? और कोई काम करो ना, जो काम हेल्पर ही करो, हेल्पर बन जाओ। तो आपकी क्वालिटी नहीं है तो आप वहाँ क्यों रुके हो? तो स्टार्टिंग में हेल्पर की बात करें तो वहां से तो उस सिचुएशन तक पहुंच गया, हाँ। जहाँ पे है। तो हो सकता है सेटिंग से पहुंच गए हो, उस लायक नहीं थे। अगर हाँ, कितने लोग सेटिंग से पहुंच जाते हैं, सेटिंग से लोग पहुंच जाते कितने लोग चापलूसी से पहुंच जाते हैं। सेटिंग से अगर लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल टिक पाते हैं। 2 साल नहीं, 2 साल में से बाहर निकलते हैं। 8 साल या 10 साल कंपनी में वर्क करने का मतलब ये हो जाता है कि एक तो सब वहाँ चापलूसी से भी लोग पहुंच जाते हैं। नहीं तो हम लोग का नहीं, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। संसार बड़ा विचित्र है। एक व्यक्ति काबिलियत से पहुंचता है, वो कभी नहीं परेशान होता। एक व्यक्ति चापलूसी से पहुंचता है, वो परेशान हो जाता है। जैसे आज देखिए बने हुए कितने गुरु भगवान है, बोलिए कितने लोग गुरु और भगवान बन के बैठे हैं और पता है वो लायक नहीं है। क्या किए? चापलूसी किए जिंदगी में। उन्होंने क्या किया? चापलूसी किया, सेठों को अपने साथ जोड़ा, सेठों की चापलूसी की। हाँ?
गुरु भगवान इसलिए करोड़पतियों को अपने साथ जोड़ा, VIP उन्होंने उनकी चापलूसी की, उनको अपने बगल में बैठाया, तुमको नीचे बैठाया। तुम उसको सीधा देख के नीचे नहीं बैठे हो, ये बगल वाले का डर है कि यार ये इनसे जुड़ा है तो कुछ बात है, कुछ बात नहीं है, चापलूसी है। नहीं तो तुम्हें भी बगल में बैठा था क्या? उन्हें बगल में बैठाया, तुम्हें नीचे क्यों? बताओ क्यों? दोनों तो एक ही जैसे हो उसके लिए, तो दोनों को बगल में बैठा था ना अपने। तो उससे तो गुरुजी एक चीज़ है कि अगर समझ है तो निकल जाएगा वहाँ पे। अब हम लोग ने सत्संग समझ और काबिलियत काबिलियत दोनों। दोनों अगर समझ भी है, काबिलियत ही नहीं तो क्या निकल जाओगे? दोनों। दोनों हाँ, दोनों चाहिए, काबिलियत समझ, समझ काबिलियत दोनों। अगर एक में कमी रहा तो नहीं निकल पाओगे, नहीं। समझ रहे हो? तो काम को काम के तरीके से करो, उस काम के लायक हो कि नहीं पहले जांच लो। अगर हो तो आगे बढ़ो, नहीं हो तो पीछे हट जाओ। हमने अपने साथ यही किया। मुझे लोग 2019 में ही बोल दिए थे ज्ञान हो गया आपको, मैं बोला मुझे पता ही नहीं हुआ। क्या 20 में जनवरी फरवरी में तो एकदम बोलते थे, हर प्रश्नों के उत्तर दे देते, लेकिन फिर भी पक्का नहीं हुआ था कि प्रत्यक्ष मार्ग अभी पक्का नहीं हुआ कि पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। ज्ञान तो हो गया था, लेकिन पक्का करने में मुझे कई महीने लगे कि नहीं अभी मैं नहीं पक्का। लोग पक्का कर दे रहे थे कि आपको ज्ञान हो गया, लोग पक्का कर दे रहे थे। मैंने कहा मुझे पता है नहीं हुआ है। और जब मैंने जिस दिन पक्का किया उस दिन बात खत्म हो गई। कभी भी खुद पक्का करो पहले। और ये गुरुजी सब कहते हैं कि काम को काम की तरीके से करें। हाँ, तो ये हल्का सा इसमें थोड़ा सा मतलब डिटेल- काम जो काम लिए हो, जिस पद पे हो उस पद के नियम है, तो काम को काम के तरीके से करो। वो व्यक्ति आपके पास काम के लिए आया है, ना कि आपके लिए आया मेरे लिए है। नहीं अब जैसे मेरे पास आप आए हो तो किसके लिए आए हो? ज्ञान के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। मेरे लिए थोड़ी ना आए हो, समझ को बढ़ाने के लिए, मेरे लिए आए हो क्या? समझ को बढ़ाने के लिए। अगर मैं चुपचाप 2 दिन, आप 2 दिन के लिए आए हो, मैं 2 दिन चुपचाप बैठा रहूं तो आपको क्या लाभ होगा? तो आप मेरे लिए थोड़ी ना आए हो, आप ज्ञान के लिए आए हो, तो मेरा काम है आपको ज्ञान देना। बात समझ रहे हो? मैं कहूँ नहीं खाओ पियो बैठो जाओ, ये तो दिल्ली में भी आप कर रहे थे, नहीं? इतनी दूर आके क्या जरूरत थी? अब आप जिस लिए आए हो वो मुझे काम करना है, आप काम को लेके आए हो, और मैं ये स्थान पे कुटिया का निर्माण काम के लिए खोला हूँ। हम एक दूसरे को देखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं है, बस काम को लेके है। तो क्यों ना हम काम करें ईमानदारी से। भाई आप यहाँ क्यों आए? हम इस अपने ज्ञान को और हम ये कुटिया क्यों बनी है? ज्ञान के लिए। अब हम वो काम को छोड़ के हम एक दूसरे परिचय में लिप्त हो जाए, कोई मतलब है फिर? हाँ, परिचय में लिप्त तो तुम्हारा परिचय कम था क्या? मेरा परिचय कम था क्या कि और काम में जोड़ू? काम को काम के तरीके से करो। इसलिए मैं काम से जरा सा भी समझौता नहीं करता। जरा सा इधर उधर हुआ कोई काम से, भाई निकलो, क्योंकि मुझे आपसे परिचय बनाना ही नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में आप आए हो, उसका लाभ लो, नहीं लो तो निकलो। हमें परिचय थोड़ी ना आपसे बनाना है। तो काम को काम के तरीके से। आज आप इतनी बार आए, मैंने आपका नाम तक पूछा क्या? तीसरी बार आपका है यहाँ आना, मैंने आज तक पता पूछा क्या? बोलो, तीसरी बार हो गया, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं मालूम। आप बताइए, तीसरी बार ये आ गए, इनका नाम मुझे नहीं मालूम। मैं क्या करूंगा नाम ले?
क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप इस काम का लाभ लो, बस बात खत्म। हम परिचय करके क्या करेंगे? तो बस गुरु जी की यही है। और बाकी तो सत्संग मैं सुन रहा हूँ। सत्संग में एक हल्का सा हमें जो नहीं समझ पाया कि जैसे आप जैसे सत्संग में कहते हैं कि एक ब्रह्म से दो चीज़ निकले, एक तो आत्मा हो गया, एक प्राकृतिक हो गया, हाँ। दोनों उसी से। हाँ, तो मेरा क्वेरी इतना था कि जैसे 5 तत्वों का है शरीर, कि इसको आप बोलते हैं चैतन्य बोलते नहीं, चेतन चेतन तो आत्मा को बोलते नहीं, हैं। अच्छा, चेतनता, आत्मा को चैतन्य बोलते हैं। अच्छा, आत्मा को चैतन्य, चैतन्य, अरे चेतन हो गया। चेतन। और जो चैतन्य परमात्मा को नहीं, हाँ, परमात्मा को कुछ नहीं बोलते। अच्छा, कुछ नहीं बोलते। तो ये जो प्राकृतिक में उसे आप चेतनता बोलते हैं। चेतनता ये सब जितने भी हैं जो अपने से चल बोल नहीं सकते, उसमें चेतनता है। चेतनता हो गया। और ये जो शरीर हो गया और आत्मा हो गया, मतलब वो अलग अलग है, अच्छा, अलग अलग, अलग अलग। चेतन उसे कहते हैं जहाँ 5 तत्व का जुड़ाव है, अच्छा, जुड़ा हो और अलग अलग है तो उसमें चेतनता है। अभी चेतन नहीं हो पाया है। नहीं। हाँ, तो मेरा क्वेरी ये था यहाँ पे कि जैसे आप आत्मा को बोलते हैं कि जैसे वो मतलब ना तो कहीं आया ना तो कहीं गया, हाँ, ना तो वो परिवर्तनशील है ना कुछ है, वो सत्य जिसको बोलते हैं हम। एक बोलते हैं झूठ और सत्य, सत्य, ठीक है। उसके ऊपर आपने बोला सत्य। तो मेरा क्वेरी ये था कि जैसे आत्मा की जब बात हो रही है और इस जो मतलब 5 प्राकृतिक जब मिले, तो जब 5 प्राकृतिक मिले यहाँ पे, तो 5 प्राकृतिक तो दोनों का जहाँ पे जुड़ा हुआ। अब जैसे हम अभी की अवस्था में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी कामनाएं या जो कुछ भी जिसमें हम भटक रहे हैं, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता है। तो एक हमारा भी तो पहले अवस्था होगा, जो आपने पहले सत्संग में बनाया था कि एक पहली अवस्था तो होगी ठीक है। जहाँ पे वो पता होगा कि भाई हमारा शरीर से जुड़ाव हो रहा है या होने वाला है, या उसकी इच्छा के शरीर से जुड़ाव के। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे हल्का सा हो जाता है कि हम तो यहाँ पे फंसे रह गए। और जिस अवस्था में पहले जब वो टच हुआ था, तो टच होने का मतलब ये हो गया कि जो आत्मज्ञानी, जैसे अभी आप आज के डेट में लिया जाए, चाहे जब जहाँ तक मैं समझ पाया, आप में वैसी कोई भी चीज़ नहीं है और ना तो मुझे लगता है भविष्य में होगा कि आप वैसी चीज़ें आपसे होगी जो आप इस चीज़ में फंस जाएंगे। तो जब पहला स्थिति हुआ था यानी जुड़ा हुआ था, तो आत्मा को सब चीज़ पता था, तो फिर ये फंसाव कैसे हो गया? क्योंकि आत्मा जब पहली बार आई हाँ, तो उसे पता नहीं था। ये पता, जैसे अभी हम अपनी अवस्था की बात करें, वो आपकी अवस्था की हाँ। बात करें, अभी आप में वैसा कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर कट है, आप किसी में नहीं फंस सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो अवस्था है वो हम फंसे हुए हैं। तो मेरा बीच का क्वेरी ये था कि जब उस अवस्था में हम पहुंचेंगे, पहले भी थे हम, तो उस अवस्था में तो क्लियर था कि भाई ये चीज़ें हमें अगर हमने की तो फंस गए। अब वो अभी ऐसा अवस्था में जो आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है कि आप वैसा करें, मतलब वैसा कोई चीज़ हो सकता है या होगा, या ऑटो भी नहीं हो सकता, सपना भी नहीं हो सकता कि हम फंस जाए। वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई क्या नहीं आई कि जब सब चीज़ पता है तो हम फंस कैसे गए। मेरा क्वेरी ये था। जब हम पहली बार आए तो हमें निकलने के बाद तो मैं 2 स्थिति देख लिया। जब पहली बार आया तो मुझे इतना दुख नहीं पता था कि इतना दुख है ना। हम तो जगत में आए थे, हम तो अपने जगत का निर्माण करने में फंस गए ना। तो उस वक्त तो इतना उस चेतना के बाद जो ज्ञान सत्ता जो अभी आप दे रहे हैं, हाँ, पहले मैं ज्ञान सत्ता अलग समझता था, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जितनी भी किताबें जो लिखी हुई है वो परमात्मा के बारे में नहीं है, वो सत्य चेतना के जो सत्य तक हमने पहुँचे उसी का वो व्याख्या। छुड़ाने के बारे में है। हाँ, बस अब वो एक जो इस शरीर से बोल रहा है उसी की वर्णन हर एक जगह, वो तो मैं अब समझ पाया, पहले नहीं समझ पाया। तो उसमें तो इतनी ज्ञान कह लीजिए या इतना वो कह लीजिए कि उसको पता है कि अगर हमने ये काम किया तो हम फंस जाएंगे। तो मेरा यही यहाँ पे डाउट था कि सब चीज़ पता है, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को अभी भी कभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उस सिचुएशन में बनने के बाद में आप कहीं पे फंस पाएंगे, या उस ज्ञान के बाद में चाहे उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपने दोनों को अलग अलग देखा।
तो जहाँ पे जुड़ाव हुआ था दोनों का, शरीर का और चेतन का, तो वहाँ पे तो क्लियर था, उसने भी तो देखा होगा। तो वो ज्ञान इन द सेंस करने का मतलब असीमित है। जैसे अभी आपके सामने मैं जो कुछ भी क्वेरी पूछते आप ज्ञान के भंडार है, सबका दे रहा है, इसका मतलब कि वो सत्ता है, वो पहले भी उतना ज्ञान था उसके। एकदम एकदम। तो फिर वो वही बीच वाली कड़ी कि उस पता, जैसे अभी आपने बोला कि पहली बार उसको नहीं पता था और आके फंस गया, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहा। पहली बार ये नहीं पता था, ज्ञान तो उसके पास था, हाँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि अपनी जगत को बनाने में क्या होगा। तो उसे तो सब चीज़ पता। आज अगर मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं करूँ आपसे और उसका जवाब ना दे, क्योंकि मैं 3 या 4 बार आया यहाँ पे 2 मंथ से सत्संग कंटिन्यू करूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कभी चीज़ उस जहाँ से का ज्ञान निकल रहा है उसमें ऐसा कोई ना चीज़ हो जो पता ना हो। समझ के फंसा ना वो। तो अभी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, आप फंस ही नहीं सकते। मेरा क्वेरी यही है कि अगर हम तो नहीं फंस फंसेगा ना, देख लिया ना फंस के, उसने फंस के देख लिया ना। इस जगत में, परमात्मा के जगत में हमने एक जगत का निर्माण किया, उसमें फंसे ना, इसकी जगत में थोड़ी ना। तो मैं समझ गया, लेकिन निर्माण के बाद का नहीं पता था ना, अच्छा, तो फंसते क्यों? अभी तो दोनों पता, इसलिए नहीं फंसेंगे। तो इस सिचुएशन में जब पहला बार शरीर का और इसका जब जुड़ा हुआ, हाँ। वहाँ पे नहीं पता था। वो नहीं पता था कि किया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। जब उसने किया ही नहीं, हुआ ही नहीं कुछ, तो पता कैसे चलेगा? ये बताइए। क्लियर, अब समझ में आया। यही चीज़ क्लियर नहीं था, क्योंकि अभी अपनी सिचुएशन पे रह के हाँ। देखा, हमने बहुत सारे सत्संग सुने एक एक करके, तो मुझे कहीं ऐसा भी नहीं लगा कि इतना ज्ञान होने के बाद में, सब चीज़ होने के बाद में, क्योंकि जब इसे पता है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर फंसने का तो कोई चांस नहीं। तो इन द सेंस हमने आया यहाँ पे निर्मित कर दिया, उसका ज्ञान नहीं था कि हम फंस जाएंगे। उसे जब वो निर्माण करने की बारी आई तो उसे ये थोड़ी था, काम ही अभी नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा परिणाम क्या आएगा? इस जगत में उसने एक जगत का निर्माण करना चाहा, तो वो थोड़ी समझता था कि जगत का निर्माण में मैं इतना, वो तो सोचा मैं पवित्र हूँ, तो पवित्रता से निर्माण किया, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जरूरत में, लालच में बेईमानी करने लगा, मान में आके फंस गया। लेकिन अब वो निकलने के बाद नहीं फंसेगा, क्योंकि अब वो दोनों स्थिति को देख लिया। क्या? दोनों स्थिति। हाँ, अब नहीं फंसेगा वो। तो यहाँ गुरु जी एक चीज़ और आ रहा है हल्का सा, जैसे आप बोलते हैं कि ये स्थिर है। स्थिर इन द सेंस करने का मतलब ना तो कहीं आया ना तो कहीं गया, और स्थिर कहने का मतलब कि उसमें कोई मतलब कि परिवर्तन भी नहीं है, या जो कुछ भी नहीं है। तो अभी तक जो कुछ भी मैं जो अभी समझ पा रहा था कि जो आप बोलते हैं परिवर्तनशील, तो परिवर्तनशील जो शरीर के साथ, क्योंकि आपने बोला कि दोनों चीज़ें पूरी की पूरी 5 तत्व यहाँ पे मिल गया, तो 5 तत्व मिलने के बाद में ये भी चेतन हो गया। और ये जो आपका पहले से जो आत्मा की जो बात कर रहा है वो बोल रहे हैं कि चेतन है, तो वो परिवर्तनशील नहीं है, मतलब कि स्थिर है। स्थिर है। और ये जो 5 तत्व मिला, तो ये भी जब दोनों मिल के अगर ये चेतन हो जाते हैं तो फिर ये परिवर्तनशील कैसे हो जाता है? दोनों मिलके नहीं, मतलब 5 तत्व मिल के। 5 तत्व मिलके, हाँ। जब 5 तत्व मिलते हैं तो उसमें जीव आत्मा आती है। अच्छा, जीवात्मा। हाँ, जीव आत्मा आती है। तो जीवात्मा तो गुरुजी आपने ये बोला कि जब चेतन है, आत्मा की बात कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ दोनों का मिलाप हुआ, मिलाप होने के बाद में शरीर में आया, तो शरीर में एक इच्छा तृष्णा जो अपने ढंग से करने की कोशिश की, तो वहाँ पे ये आया तो फंस गया। तो मेरा क्वेरी ये था कि जैसे ये जो चेतन है, चेतन में तो कोई परिवर्तनशील नहीं है। चेतन आत्मा की चैतन, बात- हाँ, चैतन चेतन वो परिवर्तनशील नहीं नहीं, है। वो तो तो स्थिर। फिर उसका जब ये जुड़ाव हुआ यहाँ पे, अब आशा तृष्णाएं जब जुड़ी, तो फिर ये आत्मा परिवर्तनशील होकर जीव आत्मा कैसे कन्वर्ट? खुद परिवर्तन किया ना उसने, अच्छा, खुद परिवर्तन। खुद परिवर्तन किया ना, उसमें ये क्षमता थी, ये कुछ भी बन सकता है। उसमें ये क्षमता है कि वो कुछ भी बन सकता है, उसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। ये क्षमता उसमें पूर्ण में थी। ये क्षमता स्वयं उसमें थी कि जैसा चाहे वैसा बन सकता है। तो जैसा चाहे वैसा तो बन गए आप। यहाँ सब अलग अलग नहीं बन गए,
हाँ? विद्युत वही है, देखो जैसा बल्ब लगाओ वैसा उजाला आता है, तो वैसे ही आप अलग अलग नहीं बन गए सब, और आखिरी में तो एक ही है। बस गुरुजी यही था, और तो मेरा क्लियर है गुरुजी। अभी क्लियर हुआ या हाँ, नहीं? ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ें। और एक चीज़ और है कि जैसे गुरुजी आपने बोला कि कांस्टेंट, और एक बोलते हैं जैसे परिवर्तनशील। तो कांस्टेंट कहने का मतलब ये होगा कि जो आने जाने वाला मुझे समझ में नहीं आया, कि जैसे आप ये बोलते हैं कि अब आज तक जब से वहाँ से आया है कहीं पे आया गया है, मतलब स्थिर है। तो चेंज करने का मतलब कि केवल शरीर में क्या कहीं कांस्टेंट है या क्या, वो समझ में नहीं आया मुझे। आप इच्छा अपेक्षा में जा रहे हो ना, आप तो जा ही नहीं रहे हो। अब आप दिल्ली से यहाँ आए तो क्या आप आए? ज्ञान की जरूरत थी, जरूरत लेके आई। हाँ, अपने स्तर को उठाने के लिए कि तो मैं यहाँ बस। पे फंस रहा हूँ, मुझे वहाँ पे जाएंगे मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप तो स्थिर हो अभी भी, आप ज्ञान को लेने आए हो। हाँ, ज्ञान को लेने आया हूँ, लेकिन जो स्थिर की बात जो कह रहे हैं कि वो स्थिर है, ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया, ये स्थिर है। कहने का मतलब है आप जहाँ भी जा रहे हो कामनाओं में जा रहे हो। अगर कामना को हटा दिया जाए तो आगे बढ़ पाओगे? हाँ, नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहने मतलब कामनाएं ले आ जा रही, आप अभी भी स्थिर हो। शरीर का आना जाना हो रहा है, आप वहीं के वहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम कामनाओं से हट जाएंगे, यानी कि आपने ये बोला कि पहले बाहर का, इसके बाद वो जैसे ही बाहर से हटेगा तो फिर अपने स्व में हाँ, स्थिर हो जाएगा। स्थिर होगा। हाँ, मतलब जो परिवर्तनशील नहीं है उसी में स्थिर हो जाएगा। वही है वो। मतलब इच्छा अपेक्षा गई और एक ही बस, है सब। हाँ बस एक ही है मतलब। मतलब जैसे हम आए इस दुनिया में तो उस टाइम मतलब इच्छा अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े इच्छा अपेक्षा मतलब बढ़ती गई हमारी, जैसे ही हम वापस छोड़ते गए तो उस स्थिति में आ जाएंगे एक ही में। हाँ, अपने आप में आ जाओगे, स्व में स्थिर हो जाओगे। स्थिति में आने के बाद मतलब फिर दोबारा इच्छा कामना भी हो सकती है। तो पहले जाओ, उस स्थिति में तो आओ, उस स्थिति में तो आओ। हो गया आपका क्लियर? हाँ, बोलिए पर। जैसे बताया कि अभी चैतन्य से पहली बार जब अलग हुए, तो जब पहली बार में उस टाइम पर कामना ही जारी हो गई, इच्छा अपेक्षा ये तभी तो जीवात्मा में आया। क्या? जब पहले चैतन्य में थे हाँ हाँ, तो पहली बार इस शरीर में मतलब इच्छा आई होगी, कोई अपेक्षा कुछ तब तो आपने इस दुनिया में लगा कि तूने एक दुनिया बनाई है, आप उसके पास थे तो कहे चलो मैं एक बनाता हूँ, तो उसने कहा जा बना ले। तो आप एक दुनिया बनाने यहाँ आए हो। देखो सबकी दुनिया अलग अलग है या नहीं? अगर उसकी दुनिया नहीं है तो या तो अबोध है, या तो पागल है, या तो मंद बुद्धि है, या तो आत्मज्ञानी है। बस इन्हीं की दुनिया नहीं होती। तो आप देख लो कि किस में हो। मतलब एक अस्तित्व है पूरा, तो उससे अलग हमने एक और अस्तित्व बना दिया, हाँ, उसी में तो परेशान हो। उसमें परेशान हो। हाँ, परेशान कौन नहीं है? एक तो आत्मज्ञानी, एक मंद बुद्धि, एक अबोध, एक पागल। वो परेशान नहीं, ये लोग जीते हैं। ये लोग जीते हैं क्योंकि ये अपनी बनाई दुनिया से अलग हो गए। तो ये दुनिया हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास सब ऐसे ही करते हैं। नहीं, आप दुनिया बनाने पहली बार आए कि चलो हम तुमसे अच्छी दुनिया बनाएंगे। आप वहां से बैठे देखे यार इतनी पीड़ा, क्या है तेरी दुनिया? तो मैं जाता हूँ, तू एक काम कर, मुझे अधिकार दे, मैं एक दुनिया बनाऊंगा तेरे सामने, ठीक है? देखना कैसी बनाऊंगा। और वो कैसी बनाते 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 आप ऐसी बना दिए कि अब खुद रहना नहीं चाहते। लेकिन अब जाना तो चाह रहे हो, लेकिन उस दुनिया में बहुत कर्जा हो गया है लेन देन का। क्या लोग आपको छोड़ नहीं रहे, कह रहे जाओ लेकिन भरपाई तो कर दो। तो हमारे अंदर ऐसा अहम क्यों है कि मैं अपनी एक दुनिया बनाता हूँ? अब ये तो आप देखो, हम तो अभी भी है, तुमसे अच्छा घर बनाऊंगा। आज तक वो पाल के रखे हो तो कम थोड़ी ना है। हाँ?
अहम की वजह से तो हम सब यहाँ हैं। मैं हाँ। कुछ अलग हूँ तुमसे, इसलिए हम हाँ। यहाँ हैं। आप अभी भी तो कुछ लेते हो तो तुमसे अच्छा ही नहीं, हाँ। अभी भी आप वही कर रहे हो। हाँ, तुलना में तो जी रहे हैं गुरुजी, अभी भी जी भाई रहे इनसे हो, अच्छा नहीं हूँ, जी रहे इनसे हो। अच्छा कपड़ा पहनना है, इनसे अच्छा दिखना है, तब तुलना में तो है। अभी भी आपको सबसे अच्छा ही इच्छा बिल्कुल। होती है नहीं, सबसे अच्छा दिखो, सबसे अच्छा मेरा भोजन हो, सबसे अच्छा घर हो, सबसे अच्छी गाड़ी हो, हाँ, सबसे अच्छी मेरी चाल हो नहीं। हाँ, अभी भी वही बात है। हर आदमी, अच्छा ही दिखना अगर ये चाहता भाव नहीं है तो फिर या तो आप आत्मज्ञानी हो, या तो मंद बुद्धि हो, या पागल हो, या बोध हो, बस। है। बिल्कुल। हर व्यक्ति देखो सबसे अच्छा टॉप पे जाना चाहता है नहीं, क्योंकि वहां निकला ही था टॉप के लिए। और इसके बाद बोलते हैं कि फिर परमात्मा ने जब मनुष्य की रचना की, इसके बाद फिर कोई ऐसा चीज़ बनाया भी नहीं। हाँ? जरूरत क्या थी? सबसे फिर तो मनुष्य ने सब रचना कर ली ना। ऐसे कहने का मतलब ये हो गया कि इसने कर्ता का अधिकार दिया ना। हाँ, कि मतलब सारे 84 लाख शरीर बोला गया है, एग्जैक्ट, हाँ, तो आपने शरीर की चॉइस की कि मैं इस शरीर में जाऊंगा। अद्भुत। इस शरीर में जाऊंगा। आप अभी भी देखो सबसे टॉप, सबसे आगे जाना चाहते हो नहीं, हर चीज में नहीं। कहीं भी जरा सा पीछे आपको किया जाता है तो आपको पीड़ा हो जाती है नहीं, होती है गुरुजी। हर जगह आप आगे, और आगे जैसे ही आपको मिलता है देखो कितने खुश हो। बिल्कुल। अगर कोई बांट रहा है और कह रहा है देखो मैंने आपको सबसे बड़ा दिया, फिर हाँ, देखो। हाँ, हाँ, सही है। मतलब आप वहां से जब निकले थे ना सबसे टॉप आगे आने के लिए, तुलना में ही तो निकले थे कि मैं तुमसे अच्छी दुनिया बनाऊंगा। आज तक बन नहीं पाई, नरक बना दिया। समझ गए? परिवार में भी हम सबसे आगे ही रहना चाहते हैं नहीं, पूरी दुनिया में मतलब हर जगह, आसपास उनसे आगे ही जाना। हर जगह हम सबसे आगे रहना चाहते हैं। भीड़ में मैं दिखूं, बस क्या? और कोई ना दिखे। क्योंकि आप निकले थे इसीलिए, क्या निकले थे इसीलिए। और जिसको ये समझ में आ गया कि भाई अब आगे नहीं जाना है, बात खत्म करो, तब वही आ जाता है, वापस से यात्रा शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये बात समझ में आएगी तो जब तक आगे जाना है तब तक भटकते रह जाओगे। मतलब उसे समझ के बस रुक जाओ, किसको समझ में? मतलब आगे जाने की जो इच्छा है। तो वही टॉप तो करने की। आगे है ही नहीं है, जाते रहो जाते रहो, हम के भाव कहाँ जाओगे? आगे जाने का मतलब ये कि योग्यता से जाना, कुछ, हाँ, बस 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 जो अपना कर्तव्य है वो करते रहो। बस, तब तो निकल ही जाओ। लेकिन आपको जब देखो तो योग्यता से ज्यादा लेन देन ही करते हो। योग्यता जरूरत से ज़्यादा की कभी अपेक्षा होगी तो दिक्कत। ये माथा का न दो भैया इनको बिस्की, नर्मदे हर, माथा का पटकना, माथा का फोड़ना, बस आगे योग्यता से ज्यादा चाहिए तभी मिलता है, तभी आप मतलब मांगते हो, जाते हो माथा पटकते हो। अगर योग्यता है उतना मिले तो आप माथा पटकोगे? प्रार्थना आप कब करते हो? जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। अगर जितना योग्य है और उतना अगर चाहिए तो आप प्रार्थना करोगे? कहोगे क्यों करूं? नहीं करोगे फिर, सही है। हाँ, क्योंकि आप पूर्ण हो ना, आप कभी अजमाना क्या? ये बात सही है। जितनी क्योंकि आप पूर्ण योग्यता हो ना। है, हाँ, उतना मिले तो बस ठीक है। और मैं कहेगा कि योग्यता- प्रार्थना करो तो बोलोगे क्यों? क्यों करूँ? हाँ, मेरी योग्यता ही नहीं है। प्रार्थना तभी करोगे जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। बात समझ रहे हो? योग्यता से ज्यादा की मांग करके हमने अपने आप को ही कमजोर बना रखा है। वही कमजोर है नहीं, अब वही। पूर्ण है। बस योग्यता से ज्यादा, योग्यता तभी से आपकी प्रार्थना उठती है, तभी रिक्वेस्ट करते हो, हाँ। नहीं तो कोई कोई जरूरत जरूरत नहीं। नहीं है। क्या? बिल्कुल।
और उस रिक्वेस्ट, उस प्रार्थना में एक झुकाव है। झुकाव, हाँ, क्या बिल्कुल उसको नम्र। पाने के लिए, भाई, और ये दे बाकी दे। जितना योग्यता उतना मिलेगा तो कहोगे धन्यवाद। और उसमें एक देखिए ये कैसी पूर्णता रहती है, कभी फील करिए आप। बिल्कुल सही। कभी आप इसे फील करिए कि जब आपको योग्यता, जितनी योग्यता है उतना मिलता है और आप धन्यवाद, थैंक यू कहते हो तो कैसा फील होता है। और जब प्रार्थना करते हो तब देखना फील, कभी आजमाना ये। हाँ, दरिद्रता सी महसूस होती है एकदम। योग्यता से ज्यादा हाँ। चाहिए तो आपको फिर हाँ, झुकना। और सामने वाला दे देगा तो एक एहसानमंद हो हाँ, जाओगे। जब एहसानमंद। भी वो जिंदगी में दिखेगा बिल्कुल, तब एक झुकाव बना झुकाव रहेगा। बना रहेगा, ऐसे अपने आप ही हो जाएगा। हाँ। पात्रता में जब मिलता है तो तो सम्मान बस से हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद रहता है, हाँ, सम्मान और से क्या। मिलता है। समझ रहे हैं? देख लो क्या करनी है। वही जैसा आपने बताया कि जब आपने शुरुआत करी थी तो आपने देखा समझा कि संसार में दुख ही दुख है, हर चीज़ का आखिरी अंत दुख है। दुख है। वो ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर सुख है तो फिर दुख तो आना ही है। अगर मतलब राग हम करेंगे इसी से तो द्वेष भी हमारा होगा ही। तो अब ये चीज़ समझ में भी आती है कि जहाँ भी हम लगाव लगाएंगे कहीं ना कहीं उसका अंत होना ही है, तो वहाँ पे दुख मिलना ही है। तो संसारिक जीवन में किया जाता है, इसको समझ के फिर ये कि राग द्वेष ना करके जो एक अपना कर्तव्य करते हुए सांसारिक जीवन में किया जा सकता है। बोलिए महाराज जी। कोई कॉलिंग आ रही है, देव कुमार तीन माली छोड़ का। दीजिए, छोड़ दीजिए, बार बार तो छोड़ दीजिए ना। बोलिए। कि यही कि मतलब हर चीज़ का अंत हम इसलिए समझ सोचा जाए तो समझ में आता है कि हर चीज़ का अंत दुख है। कि हम कोई चीज़ अगर एकत्रित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ से लगाव भी है हमारा सांसारिक जीवन में। तो अब जैसे हम अपना नॉर्मल जीवन जीते हैं तो उसमें यह है कि एकत्रित चीज़ें हम करते रहेंगे, बट उसका एक समझ के साथ उसका कर्तव्य उसको किया जाए तब उससे अलग हो जा सकता है। हाँ, अगर योग्यता से ज्यादा नहीं चाहिए तब वो आप अपने आप को निकाल लोगे। योग्यता से ज्यादा चाहिए तभी आपको दुख होगा। मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी। समझ गए? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। बोलिए। कैलाश पाटिल। गुरुदेव प्रणाम, कोटि कोटि नमन। रविंद्र वानखेड़े। हाँ महाराज जी, समझ गया, धन्यवाद। भारद्वाज जी, प्रणाम गुरुजी। क्या गुरुजी दोष दर्शन करने से आध्यात्मिक गति रुक जाती है? जैसे सन्यासी को क्या दोष दर्शन करने से, दोष दर्शन मतलब दूसरों में दोष देखना, दोष जब नीचा उनको दिखाते हो, दोष बता के नीचा गिराना चाहते हो तो रुक जाती है, बोल आप रहे भी गिरने लगते हो। और अगर दोष निकालने लगते हो तो आप ऊपर उठने लगते हो, वो भी ऊपर उठेगा। बोलिए। मतलब जैसा आप समाज के साथ करोगे वैसा आप भी बनोगे। समझो जरा, किसी को नीचा दिखाओगे, गिराओगे तो तुम भी उसके साथ गिर रहे हो, किसी को उठाओगे तो तुम भी उसके साथ उठ रहे हो। बड़ा सिस्टम गजब है, बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। क्या? बिल्कुल, जैसा करेंगे वैसा बनने लगो। बनने लगे। आप किसी को नीचे गिराओगे तो तुम उसके साथ तुम भी गिर रहे हो। सही बात है, बिल्कुल भाई उतना नीचे तुम्हें तो जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो। हम्म, और किसी को ऊपर उठा रहे हो तो उतना ऊपर तुम्हें भी आप एक सामान लिए, आप ऊपर दे रहे हो तो ऊपर जाओगे, आप नीचे दे रहे हो तो आपको भी तो जाना पड़ रहा है। नीचे जाना पड़ेगा देने के लिए उसे। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है? इतनी सी अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति की, जैसा करते हो वैसा बन जाते हो। एक कल्प वृक्ष है संसार। क्या? हाँ,
हम क्या सोचते हैं कि हम इनको नीचे दबा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो। दबाने के चक्कर में हम भी जा रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आती हमें, हम बड़े खुश होते हैं। बोलिए। भारद्वाज जी, सन्यासी को शास्त्रानुसार किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रुक सकता है, ऐसा नहीं है। भारत जसानी सूरत से, गुरुजी जय गुरुदेव। बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ, मुझे बचाइए, रास्ता बताइए गुरुदेव, आपके चरणों में वंदन। गुरुजी मुझे। ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो। नीलेश चंगानी जय बाबा श्याम। प्रमोद यादव प्रणाम प्रभु जी। साईं प्रणाम गुरुदेव। डॉक्टर सुनील, आपकी कृपा से आज सही अर्थों में मैं कौन हूँ का जवाब मिल गया, धन्यवाद गुरुजी। रियान प्रणाम गुरुजी। हीरू कन्वर, मात नर्मदे हर गुरुजी, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। अमनदीप सिंह प्रणाम गुरुजी। सतीश कुमार, मात नर्मदे हर, गुड मॉर्निंग शंकर भोले गुरुदेव। दिलीप स्टडी सेंटर, गुरुजी प्रणाम। रोहतास नंबरदार, गुरुजी मात नर्मदे हर। विवेक सिंह, मात नर्मदे हर, सदगुरु श्री परमात्मा ने नमः। बीजेड प्रणाम गुरुजी। साधना जोशी प्रणाम गुरुजी। कालू राम प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। एल जी बेला, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोहे नमस्ते गुरुदेव। ओम सद्विचारों। श्री योगी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। कृपया आत्मकल्याण के लिए साधक तथा बाधक विषयों पर प्रकाश डालें। साधक और बाधक। साधक को क्या बाधक है? हाँ? साधक और बाधक पे प्रकाश अब क्या है पता नहीं। साधक को तभी बाधक होती है जब वो लालची होता है। क्या? लालच का त्याग करे, जो करने गया है बस वो काम करे। जैसे मैंने ये देखा कि भेड़ वाले कुत्ते वो अपनी भेड़ की रखवाली करते हैं, आप कितना भी बुलाइए नहीं, उनकी भेड़ के छेड़ोगे तो आप छोड़ेंगे भी नहीं। तो साधक को भी दुम नहीं हिलाना चाहिए। किसी को देख के कोई झोपड़ी वाला आया तो उससे अलग बर्ताव, और पता चला करोड़पति आया तो आसन ही छोड़ दिया, उसमें ये नहीं होना चाहिए। कोई भी आए उसे कोई फर्क नहीं, उसे अपना साधना करना चाहिए। क्या? अपनी साधना करना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना चाहिए साधक को। हाँ, पर्यावरण को देख के हम तो बहुत जल्दी एकदम से मतलब वही पता तो भी नहीं होता कि हमने अपने आप को रोकना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है। भले अंदर से कुछ हो लेकिन अपने बाहर से बना रहना है। क्योंकि अगर भेड़ के कुत्ते ने अगर गलती की तो भेड़ का मालिक भी डांटा जाएगा, और भेड़ के कुत्ता अपनी जगह सही है तो भेड़ का मालिक, कुत्ते का मालिक उसे बचाएगा, लड़ जाएगा उसके लिए कि क्या गलती है मेरे कुत्ते की बताओ। और गलती रहा तो कुत्ता भी लात खाएगा, मालिक तो पीछे डांट सुनेगा ही सुनेगा। क्योंकि कुत्ता किसका है? किसी और का है। कुत्ते ने कोई भी गलती की तो मालिक को भी सुनना पड़ेगा। समझ रहे हो? और कुत्ते ने गलती नहीं की, मालिक लड़ जाएगा, मेरे कुत्ते ने क्या गलती, आपने क्यों छेड़ा उसे। तो साधक अगर साधना करने निकला है, अगर वो अपनी जगह सही है तो फिर उसके पीछे का मालिक उससे निपट लेगा। लेकिन साधक ही गड़बड़ कर दिया तो मालिक क्या करेगा बेचारा? मालिक भी चुप बैठेगा। हाँ, नर्मदे है दो, इनको भी इसके लेके गए हैं। देख लेना महाराज, आपने भी। हाँ? बात समझ रहे हैं? अच्छा बताओ, है या नहीं? अब आप ही इधर उधर हो गए तो आप फिर आप जिसके लिए निकले वो भी शर्माएगा, क्या रे तो बेइज्जत कर रहा है हमें। फिर ज्यादा इधर उधर करोगे तुम्हारा त्याग कर देगा। बिल्कुल सही है। कि भैया जो करना है करो, हमारा अब हमने इसको छोड़ दिया। क्या? हमारा नहीं है भैया। नहीं भाई, हमने झुंड से निकाला इसको। छोड़ो, ये पूरा लतेर है। क्या? सही बात। वो ज्यादा दिन देर थोड़ी झेलेगा। तुम्हारी वजह से कितनी बार वो डांट कितनी बार डांट खाएगा। सही है। और अगर तुम पक्के हो ना तो तुम्हें कोई छू देगा तो वो फिर छोड़ेगा क्या? बिल्कुल। हाँ, तुम पक्के तो बनो। हम्म, क्या मजाल है कोई छू दे तुम्हें? बिल्कुल।
लेकिन अगर तुमने गलती कर दी तो फिर वो क्या करेगा बताओ, क्या वो करेगा? क्या करेगा, वो 2-4 गलतियां देखेगा, फिर भैया तुम निकलो हमारे झुंड से। 1 से 2, हाँ 2 से 3, इसके बाद कहेगा निकल ले। निकलो। फिर आएगा तो बोलेगा इसको मैंने छोड़ दिया, इसको खूब पीटो। क्या? इसको जितना पीटना है ये पीटो, हमने झुंड से निकाल दिया। हाँ क्या? बिल्कुल। समझ रहे? बिल्कुल। हमने झुंड से निकाल दिया। दिया, जाओ लात खाओ। समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। विवेक सिंह, यथार्थ कर्म और यज्ञ का जो भाग खाते हैं इसका आशय क्या है गुरुजी? आगे बोलिए। रोहितास नंबरदार, गुरुजी सारा नाम कौन सा है, कृपया प्रकाश डालें। ज्ञान है, ईमानदारी, सत्कर्म लेके आगे बढ़ो। मुक्ता शर्मा, जय माता दी गुरुजी, सादर नमन। आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया बढ़िया। इस पे चिंतन करना। हाँ अभी इसके पहले सत्संग हुआ ना साधक वाली। हाँ 2 मिलाना बंद करो। फिर क्या करेगा मालिक? फिर तुम्हें निकाल देगा। फिर वही पड़े रहो, लात जूते खाते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। क्या? कामनाओं में लात जूते ही पड़ते हैं गुरुजी हमारे। समझ रहे? अगर आप पक्के हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती। क्या? क्योंकि उसकी जवाबदारी मालिक की है ना। हम अपनी जगह सही थे। कुछ गिरा? हुआ है चूहा। कोई बात खुदा है ऊपर से। बड़ा बोलिए। गुरुजी काम करते समय जो पैरों के नीचे चींटियां आती हैं और मरती हैं, क्या ये पाप लगता है? धन्यवाद। नहीं, अगर अनजाने में हुआ तो। अब आप समझ समझ के चुन चुन के मार रहे हो तो लगेगा। बोलिए। और आप रख रहे थे पैर, आप बचा सकते थे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो मरेंगी, ये तो मरेंगे। तब लगेगा। क्या? बिल्कुल। पैर रखने के पहले अगर पता था तो पैर हट भी तो सकता था। हाँ जी हट सकता है। तो फिर ये उसका तो हमें फिर भुगतना पड़ेगा। जानबूझ के किया हमने। वही ऐसा समय आता है, आता है। ऐसा समय आता है। बोलिए भाई। विपिन गुर्जर, मात नर्मदे हर गुरुजी, UMS नर्मदे हर गुरुजी। लक्ष्मण यादव, जय श्री राम गुरुजी। मीना अग्रवाल, प्रणाम गुरुजी। मृत्युष गौड़, क्या ईश्वर की भक्ति करने से ब्लैक में हिंदी में लिख दीजिए पूरा। देखो उसको जरा लगाओ। हाँ, जरा लगा देना। कमलेश सिर, प्रणाम गुरुजी। रमेश रोहितवाल, मात नर्मदे हर गुरुजी, सादर चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम। भाई लाल भाई मकवाना, मात नर्मदे हर गुरुजी। रंजीत शर्मा, गुरुजी मात नर्मदे हर। शंकर कुमार, ऐसे नहीं रख दो ना। इच्छा और अपेक्षा क्या है गुरुजी? इच्छा मतलब योग्यता से ज़्यादा चाहिए, वो इच्छा है। अपेक्षा मतलब हमने किसी के लिए किया तो मेरे लिए भी करेगा। जीवन प्रजापति, गुरुदेव नर्मदे हर, आपके चरणों में दंडवत नमन। भारत जी, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, जय गुरुदेव। अमरदीप सिंह, महात्मा जी आपको कितने समय लगे ज्ञान अवस्था तक पहुंचने में? आप अपना जीवन का अनुभव बताइए, कहाँ कहाँ फंसे थे और कैसे कैसे निकले, ज्ञान अवस्था तक पहुंचे, हमें भी मदद मिलेगी उससे। 2011 से 20 लग गए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे, 2 घंटा 31 मिनट के ऊपर है। देखा आपने? उसको देखो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसमें
ऐसे लोग आ गए थे, ठीक है, वो जिज्ञासु थे और उसमें एकदम अच्छे तरीके से बता भी दिया गया है भाव से, ठीक है, तो वो देख लेना आप। बोलिए। रेणु सूर्य प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। सुनील पांडे, गुरुदेव शरीर चॉइस से मिलता है या कर्म से? कर्म से। क्रुष्टि, गुरुजी अगर कुछ नहीं चाहिए, मैं समय नहीं रहता, तो क्या समय के साथ होने वाली चीज़ें भी रुक जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ रुकेगा नहीं, सब होता रहेगा। मक्खन पटेल, जय गुरुदेव साहिब बंदगी। रिंकू, गुरुदेव परिवार में एक होते हुए भी सभी में मतभेद रहते हैं, इसका कारण क्या है? क्या यदि परिवार के कारण में अध्यात्म और ईमानदारी जो आप बताते हैं उस पर नहीं चल पा रहा हूँ तो क्या करें? नहीं चल पा रहे हो तो उसका परिणाम भोगना। और सब टकराव इसलिए है, सब अलग अलग तरीके से सबको चाहिए करवाना है, इसलिए। राज कपाड़िया, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे है। रिंकू, गुरुदेव सब समझ होने के बाद भी मानव इस पर चल क्यों नहीं पाता? हालांकि वो चलना चाहता है लेकिन विवश है, ये विवशता क्या है? लालच, कुछ बनना। भागीरथ सिंह, मात नर्मदे है, गुरुदेव प्रणाम। रिंकू, महाराज जी मैं अपने जीवन में कुछ पक्का नहीं कर पा रहा, क्या कारण है? पक्का कैसे करें? आप ही को करना है, आपको क्या चाहिए। पुखराज तंवर, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। रिंकू, गुरुदेव आपके सत्संग में बहुत आनंद होता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन ये जीवन में क्यों नहीं उतर पा रहा, क्या कारण है? क्या मैं बेईमान हूँ या जानबूझकर गलती कर रहा हूँ? कृपया करें गुरुदेव। जानबूझ के ये नहीं अपना रहे हो। मंगल भाई, नर्मदे हर गुरु जी। सुनीता थप्पा, नमन गुरुदेव। द चैंपियन गुरु, गुरुदेव इस झूठे संसार में बेईमानी को कैसे छोड़े? झूठे संसार में, संसार तो एकदम झूठा तो है ही नहीं है। झूठा संसार आपने बनाया है, झूठ तो यहाँ आई नहीं है। क्या कहाँ झूठ है बताओ? झूठ आप पैदा करते हो, जन्म देते हो, वो जन्म देना बंद कर दो। बोलिए। दमन इकरेजी, गुरुजी लुधियाना पंजाब से हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ, एड्रेस शेयर कीजिएगा। शेयर क्या करें, पता है ही है, जरा खोज लो, चैनल पे है पता, वीडियो के लिंक में भी है, इस वीडियो के भी लिंक में है। रिंकी शर्मा, प्रणाम गुरुदेव, सत्कर्म कौन कौन से होते हैं, कुछ बताने की कृपा करें जिससे भी बस जरूरतमंद की सेवा करना, आत्मा को सुकून मिले। देखो ये लोग कितने खुश हैं। इधर आओ, लो इनको बिस्किट खिलाओ। हाँ, लो आप। हाँ तो इनमें से छाड़ दो, सुबह है उनको। इधर आगे आओ, सब बिस्कुट लेने वाले यहाँ देखो, आपकी वो आ रही है वीडियो, फोटो सब देख रहे हैं। चलो नर्मदे हार, इधर आइए, इधर आओ। इधर आओ बेटे। देखो इन एक बिस्किट में खुश। हाँ आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ इधर। चलो बोलो नर्मदे हर सबको। उसको सबको बुलाओ। नर्मदे हर बोलो जोर से हाँ। जरा। एक बिस्किट में खुश है। ऐसे ही हम हम भी कभी खुश होते थे, अब नहीं होते। यही है भाई। अरे अब कहाँ है बाबा, अब यही है खुश। 100 रुपया मिल गया फालतू में। वहाँ जाते ही अपने को चाहिए पूरा पैकेट बड़ा बिस्कुट का। दे दो, सबको दे दो। नहीं, उसको आना पड़ेगा, आएगी तभी मिलेगा। जो लोग आएगा उसी को देना। हाँ नहीं, उसको आना पड़ेगा। डर हटाओ, बिस्किट खाओ, आएगी तो देना। हाँ
हाँ, आएगी तो देना। राजेश उसको जा तो अच्छे तरीके से समझा, क्या समझा भाई। जाके दौड़ रहा है बस इधर से उधर। सुनील ही समझाता था इसको, और हाँ, बाकी समझ में ये नहीं आ बस। रहा किसी को। ये जा रहा है उसको समझाने, वो इसको समझा दे रहा है। हाँ, बोलिए। हाँ इधर, हाँ लगाओ जोर से। हाँ, अब वो समझ गया, देखो बस हो गया। प्रभु दर्शन महाराज जी को प्रणाम। बात कर रहे। दीप इतना तो उसे समझ में आ गया है कि इस जगह में सुरक्षित है, दीप ठाकर कि मैं वहां से इसको डांटो तो यहीं आके यहीं बैठता आके है। वो समझ गया ये बात। हाँ, ये समझ में अच्छे पक्के से आ गया इसे। प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। गणेश शिवाजी प्रणाम गुरु जी। विनय कुमार सेना प्रणाम गुरु जी। चक्रवर्ती विकास प्रणाम गुरु जी। छेदी कंप्यूटर प्रणाम गुरु जी। द चैंपियन गुरुदेव, इस झूठे संसार में बेईमानी कैसे छोड़ें? फिर वही बात, संसार झूठा है, झूठे आप हो। बोलिए। विनायक राव, सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन संसार है झूठा होता अभिनंदन। तो हमें फिर झूठ का थोड़ी दोष लगता है। हाँ, झूठे संसार में हम भी झूठ बोल रहे हैं, क्या शांत शांत प्रकाश तिवारी स्वामी जी नमो नारायण। गणेश जी हिंदी में लिख दीजिए। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरु जी। अनिल तिवारी, गुरु जी दो शब्द आपका बहुत अच्छा लगता है, निकल लो और कुछ नहीं चाहिए। दोनों का अर्थ एक ही है कि अलग अलग है, थोड़ा प्रकाश डालिए गुरु जी। चरण स्पर्श। बस कुछ नहीं चाहिए तो फिर निकलने के अलावा क्या बचेगा? और निकल लो तो भी कुछ नहीं में आना पड़ेगा। OHM द बिजनेस, सदगुरु जी प्रारब्ध को कैसे पहचानें? पहचानना ही पड़ेगा, करोगे क्या? अनिल सिंह, अंजू सिंह, गुरु जी चरणों में नमन। भोगो जो आपका कर्म का परिणाम मिल रहा है, आप भोगो। वही है प्रारब्ध, वही है भाग, वही है किस्मत। करोगे क्या? इसलिए भोग के निकल लो, सीधी सी बात है। आपके किए गए कर्म का परिणाम है, सीधी सी बात है। ज्यादा उलझोगे और फंस जाओगे। अब तो बस एक ही मात्र है, समर्पण। क्या? ईमानदारी हो जाओ और सत्कर्म करो, निकल लो। बिल्कुल। तो नहीं ज्यादा और चालाकी करना है तो कर लो। चालाकी कर करके आपने आपको वहां लाके खड़ा कर दियो कि जिंदगी नर्क हो गई। आपकी चालाकी की वजह से आपकी हालत ही है। सही बात है। हाँ, बिल्कुल। बोलिए। विनायक राव, संपूर्ण समर्पण है गुरुदेव आपके सत्संग के साथ। आपके बताए मार्गदर्शन के अनुसार रूटीन फॉलो करने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। OHM द बिजनेस, सदगुरु राम का अर्थ क्या है? अर्थ से मुक्त हो जाओ तब राम समझ में आ जाएंगे और राम समझा देंगे कि मेरा अर्थ क्या है। बोलिए।
मिस्ट्री मृत्यु उसको क्या भगवान का स्वभाव भी हमारी तरह ही होता है? ये तो भगवान बताएंगे। मतलब आपकी तरह है तो आप भगवान भी फिर परेशान है, क्या करोगे फिर ऐसे भगवान को लेके? हाँ? सही है, बिल्कुल हम भी परेशान, वो भी यहाँ परेशान। पे बहस वर्षा नहीं हो सकता कि जैसे पिछले सत्संग में आपने बताया था कि जो मानव है या जो मनुष्य का जो जन्म मिला हुआ है उसका इमेज है, तो बहस वर्षा तो होगा नहीं। हाँ? तो बहस वर्षा तो हो ही गया ना, उसका अपोजिट भी तो हो ही गया ना। हाँ वही तो। उनका हम स्वरूप है तो फिर वो भी तो हमारी जैसे है ना, बट हाँ। हमने केवल आशा तृष्णा में केवल बस फंसा बस दिया। बस बस एकदम। लेकिन वर्तमान में नहीं। हाँ, नहीं, अगर तुम कह रहे हो कि जैसी नहीं, मेरी अब- स्थिति वैसे भगवान है, नहीं, फिर नहीं, ऐसे भगवान को लेके क्या नहीं, करो? पहली वाली अवस्था थी। हाँ एकदम। यानी अभी तक मैं यही समझ पाया हूँ कि पहले वाला अब वाला में कि हम पहले शरीर तक जाके स्थिर हो जाते थे, वही मानना लगते थे, तो उसे मुक्ति नहीं था, मुझे समझ में आ गया। अब ये हो गया कि ठीक है, जब तक हम सारी चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, अगर हमने छोड़ दिया तो नया कर्म बना नहीं, तो पीछे का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, और जब खत्म हो जाएगी तो फिर एक नई स्थिति होगी। बस फिर- मूल में आ जाओगे, बस खत्म बात। बनावटी स्थिति नहीं होगी, मूल में आ जाओगे। जैसे कुछ भी जला दो आखिरी में राख, लेकिन राख के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्रकृति में मिलेगी। राख के पीछे कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, राख तक आपकी ताकत है। बिल्कुल। क्या हम्म, आप मूल में आ जाओगे छोड़ के, फिर वो मूल पहुंचा देगा जहाँ तक। राख का क्या करना है? प्रकृति। देखो इतना राख होता है, मिलता भी नहीं है क्या, कहाँ जाता है? बिल्कुल। लेकिन अगर आपको उपयोग करना हो तो राख का उपयोग कहाँ करोगे? वो राख ही रहेगा, मिटेगा नहीं। आप उसे मिटा सकते हो राख को? नहीं मिटा सकते। बोलिए तो। गुरु जी जैसे बताते हैं कर्म के बारे में कि प्रारब्ध, क्रियमान और संचित, सच में ही है? मतलब सच में मतलब संचित कर्म बताए गए हैं तो है ना, तभी तो कोई राजा के यहाँ कोई रंग के यहाँ पैदा होता है, नहीं सब एक जैसे पैदा होते। और जैसे एकदम जैसे पता लगा तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल होता है, क्यों? बोलो कर्म किया। तब खत्म बात। जैसा जिसने लिखा था वैसा आया कि चेहरा देख के आया, नाम समाज देख के आया, चेहरा देख के आया, कैसे आया? ऐसे ही शरीर मिलते हैं जो बस कर्म के हिसाब कर्म के हिसाब से, सब यहाँ कर्म के हिसाब से। टोपी आपको पैसा दिए जैसा वैसे मिली, इससे अच्छी भी टोपी थी, इससे बुरी भी थी, नहीं? हाँ थी या नहीं थी? ठीक है। यही क्यों लिया आपने? क्या इससे अच्छी टोपी नहीं थी? इससे खराब नहीं थी? ये क्यों लिया? आपका बजट। हाँ आपका बजट, जैसी आपकी ताकत वैसी टोपी सर पे, नहीं? अगर आपके पास और बजट होता तो और इससे अच्छी लेते या नहीं लेते नहीं? गुरुदेव, आवरण से पता चलता है बजट का। हाँ? आप जिस स्थिति में हो, आप जिस स्थिति में हो तो पता चलता है ना। सब यहाँ कपड़े पहने हैं, सब आप पूछ लेना आपस में, आपको सबका इनकम आपको अलग लगेगा। कपड़े से, जूते से पता चल जाता है आपका इनकम। सही बात, हाँ बिल्कुल। जूतों से, कपड़ों से पता हाँ चलता ये बता देता है। और बोलचाल, आप कपड़े भी अगर गंदे पहन लो, जूते भी, लेकिन समझने वाला आपके व्यवहार समझ जाएगा कि ये आदमी की स्थिति क्या है। व्यवहार से हाँ वो भी है। ये सत्य है। हो सकता है भाई उस आदमी को कपड़े कोई दिला दिया हो, है तो गरीब, लेकिन सेठ कोई मिल गया और दिला दिया कपड़े, लेकिन जब वो बोलेगा
चलेगा तो समझ में आ जाएगा कि अभी नया नया दूल्हा है क्या, और ये पुराना नहीं है, किसी ने नया नया दूल्हा इसे बनाया है। पता चल जाता है कि ये रईसी इसको मिली है अभी अभी, सही है। खानदानी रईस नहीं है क्या, जी खून में रईसी नहीं है, रईसी अभी नई नई मिली है, ताजी ताजी, तभी मचल के चल रहा है क्या, तभी मचल के चल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? अनुभव तो किया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल सही है गुरुजी। और खानदानी रहेगी तो फिर वो समझ में आता है, खानदानी रईसी है, समझ में आ जाता है। हाँ, उसके चाल से, बोलने से, चलने से, कपड़ा पहनने से। अगर नई नई रईसी है तो कॉलर को ऐसे करेगा, ये देखो ऐसे ऐसे, फिर चैन को ऐसे खोल के। लेकिन पुरानी रईसी है तो वो कॉलर को ऐसे, खानदानी रईसी है तो कॉलर को ऐसे अंदर सब रहेगा ऐसे बंद करके आराम से। हाँ, अदब में जिए। लेकिन नई नई रईसी है तो इसको फाड़ के चलेगा। हाँ, और ऐसे कॉलर वालर को ऐसे ऐसे टाइट है, समझ रहे हैं? और नया नया जूते वाला है, ले लिया है तो उसको पैंट को मोड़ लेगा जूते को दिखाने के लिए। नया नया कार में बैठा है, हम तो मोड़ ले भाई। नया नया गाड़ी में बैठा है तो कांच खोल के दिखाएगा। अरे भाई हाँ यार, समझ रहे हो? हाँ, अभी जा रहा हूँ इधर। ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल। भीड़ में हॉर्न भी मारते हैं। हाँ, हॉर्न भी मारते हैं। नहीं, नई नई गाड़ी, नई नई कार, लेकिन खानदानी गाड़ियां हैं तो हॉर्न नहीं मारेगा, काम से मारेगा। बिल्कुल उसको जरूरत नहीं है, उस बालक को जरूरत नहीं हॉर्न मारने की, क्योंकि उसका बाप मार चुका है, उसका दादा पहले मार चुका है। कभी उसकी पहली रईसी जब आई थी ना तो वो लोगों ने खूब हॉर्न मारा। अब इसे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने बता दिया है कि हम रईस हैं। हम रहेगी। क्या सही है, ये काम वो लोग कर दिए, कर दिया। सही बात। ये जिंदगी को जिएगा तो समझ में आ जाता है। बोल चाल, कपड़े की पहनावट, जूते की पहनावट से ये आदमी की क्वालिटी क्या है। हाँ, समझ रहे हैं? सही है। अब जैसे हमें लोग ऐसे खड़े नहीं करे, हम जाते हैं किसी गांव में, लेकिन जब हम बोल देते हैं मुंह से तो हमें टाइम नहीं मिलता है किसी के घर पे जाने का। पहले तो कोई खड़ा भी नहीं करता जब तक ना बोलूं, क्योंकि आवरण ऐसा है, समझ रहे? लेकिन बोलने के बाद मैंने देखा भी, एक गांव में मैं गया, कतोरा गांव है, तो कुछ लोग परिचय के थे तो उनसे मिलने गया, तो उस समय वो आश्रम पे नहीं थे। हमने कहा चलो आज गांव में देखते हैं हमें कौन पूछता है कौन नहीं पूछता। फटे हुए कपड़े में निकल गए, ये कोने से वो कोने निकला, मेरे को देख रहे हैं लोग, मैं भी खड़ा होकर देख रहा हूँ, कोई पूछ नहीं रहा। मैंने कहा यार, फिर कृष्ण भगवान का मंदिर बना है, बोला चलो मंदिर बड़ा खूबसूरत बनाए हैं लोग, तो हम गए, हम कहे चलो उसको देखते हैं। रास्ते में एक ने बोला कहाँ घूम रहे हो? हम कहा बस ऐसे ही घूम रहे हैं। बोले नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो क्या? बोला नहीं, परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही भ्रमण पे हूँ। मैं बोला नर्मदा परिक्रमा का क्या मतलब? तो बोले नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। बोला किया जाता है मुझे भी मालूम है, आपने पूछा ना नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो क्या, तो नर्मदा परिक्रमा का मतलब क्या है? आप किए हो? बोला हाँ हमने किया है। तो बोला किए हो तो बताओ क्या मतलब है? बोले मालूम नहीं। बोला पूछा क्यों? जब आपको नहीं मालूम था तो पूछा क्यों नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो? मैं हाँ बोल देता तो कैसे पहचानते मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? बोले आप बताओ। बोला अभी मंदिर से आता हूँ। गया मंदिर में घूम घाम के आया, फिर मैंने उनको बताया नर्मदा परिक्रमा का महत्व, कि नर्मदा परिक्रमा इसलिए किया जाता है, नर को मद के हरने वाली माँ नर्मदा बोला जाता है इन्हें, तो ये इन्हें मोक्षदायिनी बोला गया है। ये मेरा कर्ता से मुक्त होने की यात्रा है। ठीक है, उन्हें बताया कि निर्विकार होने की यात्रा है, मेरा कर्ता से मुक्त होने की यात्रा है। 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा की जाती है। ठीक है, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए किया जाता है। तो मैंने उन्हें बताया, फिर क्या था, आओ मेरे घर चाय पियो, आओ मेरे घर चाय पियो। टाइम ही नहीं मिल रहा है। बोला बाबा अब हम जा रहे हैं। और शुरुआत में घंटों कोई पूछा भी नहीं, मेरे यहाँ चलो बाबा, मेरे यहाँ कल भोजन करना। बोला बाबा अपने पास टाइम नहीं है भोजन का। तब एक ने मेरे को सत्संग लेके चलो सत्संग करो मेरे यहाँ, उसके यहाँ सत्संग किया। फिर बोले मैं टाइम ही नहीं मिला। मैं बोला बाबा अब हम जा रहे हैं।
ठीक है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। सत्संग के लिए तो था, लेकिन खाने पीने का मैं बोला वक्त नहीं है। कितना खाएगा एक पेट, कितना, और कितनी चाय पीऊं, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, कितने पी। बाबा मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ। अरे मला यार कहाँ चलूँ बताओ, कितना चाय पीऊंगा, आप ही अच्छा बताओ कितना चाय पीऊंगा। ये हालत होती है। लेकिन जब तक नहीं बोला था मेरे को कोई पूछा भी नहीं क्या, तो ये भी होता है, आवरण का एक प्रभाव होता है। बोलिए महाराज। द चैंपियन गुरु जी, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, इसको स्पष्ट करें। इसमें स्पष्ट है ही है, इसमें क्या स्पष्ट करना है। डॉक्टर सुनील, स्वयं कांटों पर चलकर हमारे राह में कलियां बिछा दी हैं। दया प्रेम का क्या होता है उसकी परिभाषा हमें सिखा दी है। जय जय गुरुदेव, प्रणाम। राधा, आप मात नर्मदे बोलते हैं, ये तो भक्त के लक्षण हैं गुरुदेव। हाँ तो और क्या, क्या हुआ। वो गिलहरी हो क्या, टोपी टापी क्या पता, वो उधर वहाँ की। हाँ? वो गिलहरी वहाँ कुछ खींच रही है क्या पता, कई दिन का पड़ा हुआ है। ऐसे कोई कपड़ा हुआ है। देख लो। पहले कहा अच्छा चलेगा जाने क्या? दो। गणेश सेवा जी, क्या हम सब एक साक्षी के ही आप तो हैं? सीधा आर पार देख रहे हैं। बोलो। गणेश जी, क्या हम सबका साक्षी एक ही है? अभी तो अलग अलग है ना सबका साक्षी। अमित यादव, जय गुरुदेव। ग्रह छोड़ के, मोह माया छोड़ के आपके पास ज्ञान के लिए आना हो तो सही है क्या नर्मदे हर? हाँ आ सकते हो, उनकी व्यवस्था कर दो। राधव, आत्मज्ञानी उद्धव को कृष्णा ने गोपियों के पास भेजा तो वो भी भक्त हो गया क्या? आप देख नहीं रहे हो कि जिसके लिए गोपियां तरस रही थी, उद्धव जी सीधा उससे बात कर रहे थे, ये नहीं देखा? आत्मज्ञानी की पावर क्या, जिससे हाँ कर रहा था। हाँ, जिसके लिए गोपियां, जिसके दर्शन के लिए तरस रही थी, वो सीधा उनसे बात कर रहा था। हाँ, बात कर रहे थे ना उद्धव जी। तो आत्मज्ञानी की पावर सीधी बात करते हैं। बोलिए। अरविंद जसानी, सूरत से, नंबर दीजिए, सत्संग करना है कि करवाना है पता नहीं, नंबर गुजराती तो में। है चैनल पे, चैनल खोलोगे पहले नंबर ही है ऊपर। बोलिए। रिंकी शर्मा, प्रणाम गुरुदेव। पौधों को लगाना, पौधों का ध्यान रखना भी आत्मा को सुकून देता है, ये कैसे होता है गुरुवर? बस करते रहो। ये कैसे होता है, क्या करोगे? अब कहोगे पानी में पी आओ, प्यास बुझी, कैसे बुझी? अरे भाई कोई नहीं समझेगा। बोलो, आप इतने दिन से आप लोग पानी पीते हो, प्यास बुझ जाती है, कैसे बुझती है? हाँ? लगती है, पानी पीते हैं बुझ तो जाती है। बस काम करो, निकल लो। सही। नहीं समझ पाओगे यहाँ के सिस्टम को। बिल्कुल। रिंकी शर्मा, बेईमानी से कर्म करते व्यक्ति को काम पर रखना या मौके देते रहना चाहिए गुरुदेव, समस्या का निराकरण करें। नहीं देना चाहिए। एक बार बोल दो, 2 बार बस, उसके बाद नहीं तो आप वो अपना भी पतन करेगा, आपका भी करेगा। 2 बार तक। सुनील पांडे, गुरुदेव, मानव शरीर कैसे मिलता है और कब मिलता है? जब हम दूसरी योनि में रहते हैं तो क्या करते हैं जो मानव तन मिलता है? आगे बढ़ो। शंकर, क्या हम पहले से पूर्ण हैं, हमें पूर्ण होना नहीं है? हाँ, अपूर्णता को छोड़ना है। हमारी अपूर्णता बस इतनी है। पूर्ण अपूर्ण को पूर्ण अपूर्ण से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है। बस वो अपूर्ण को छोड़ दे, बस बात खत्म। वो पूर्ण है, मतलब आपको छोड़ना है, पूर्ण नहीं होना। आप पूर्ण हो ही, बस छोड़ दो। अमनदीप सिंह, आप हमेशा नर्मदे हर बोलते हैं, इसके पीछे क्या भावना है? कुछ नहीं, बगल में बैठा हूँ तो क्या बोलूँ। गंगा किनारे होता तो गंगा हर बोलता। अब बगल में कोई है तो उसे ही बोलेंगे ना। हाँ, किसे बोलेंगे जब बगल में है? हाँ, हाँ? बिल्कुल। मृत्युष, क्या भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ मिलता है, बिना कृपा के या कुछ नहीं मिलता है? आपके कर्म से मिलता है।
आप जहाँ भी रहोगे आसपास, वहीं जिसका उपयोग कर रहे हो, जहाँ पे आपको शरण मिली है वहीं बोलोगे ना। हाँ, वही बोलेंगे फिर कि हाँ खाओ यहाँ, बखान करो गंगा का। ठीक है। नहीं, खा जब यहाँ रहे हो, व्यवस्था यहाँ मिली है, तो फिर यहाँ बोलो। फिर गंगा किनारे जाएंगे तो गंगे हर, गंगे यमुना किनारे जाएंगे तो यमुने हर। हाँ? फिर और सबके पीछे तो एक ही है। जी हाँ। रोटी के पीछे भी वही है, परोठा के पीछे भी वही है, पूड़ी के पीछे भी वही है, बस बाहर का बदला है, आकर पीछे तो गेहूं ही है। ठीक, बोलिए। सोलंकी सतनाम साहिब बंदगी गुरुजी। तपन दत्ता प्रणाम गुरुजी। सतपाल मात नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि नमन, सादर दंडवत प्रणाम। टीच फॉर यू। पुनर्जन्म क्यों होता है गुरुजी? अरे तो आप खोजो, आपका भी हुआ है। सत्येंद्र कुमार गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। राधव। उद्धव जी ज्ञान की पराकाष्ठा हैं और बाद में भक्त हो गए, तो भक्त सबसे अंतिम अवस्था हो। भक्त कहाँ हो गए, यही तो बात है। आप लोग अपने तरीके से, भक्ति के बाद ही तो, भक्ति के बाद व्यक्ति उस स्थिति पे जब छूटता है तब जाके उसे ज्ञान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप लोग क्या है ना, जरा सा आप लोगों ने बांट दिया है। क्या किया है? बांट दिया। रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान हुआ, फिर भी माँ की भक्ति की, लेकिन गुरु ज्ञान को करवाने के लिए एक समय ऐसा है बोले काली नहीं है, लेकिन वही गुरु पहली बार बोले काली माँ ने बुलाया। ध्यान से रखना। एक बार उन्होंने क्या कहा? माता काली ने बुलाया। फिर एक बार उन्होंने क्या कहा? काली नहीं है। क्या? बिल्कुल फिर ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने भक्ति थोड़ी न छोड़ी। सही है। हाँ, वो उनके ऊपर है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वो अपने ऊपर है, उनके ऊपर है। अपने ऊपर है। बिल्कुल। भागवत शर्मा। स्वामी जी मात नर्मदे हर। विनायक राव। गुरुजी आपसे एक निवेदन है, कहिए। जितने वीडियो हैं वो सीरियल वाइज कर दें तो ढूंढने में बहुत सुविधा होगी, कृपया। सीरियल वाइज मतलब टाइटल तो उसके अलग अलग है। क्या सीरियल वाइज? पता नहीं इनको बताइए क्या। गुरुजी आपसे एक निवेदन है, आपके जितने सत्संग के वीडियो उन्हें कैप्शन के साथ सीरियल वाइज कर दें तो ढूंढने में बहुत सुविधा होगी। उनका कहने का मतलब जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जैसे पहले जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब जो आगे के वीडियोज आप वॉल्यूम से उनको फिर पता रहता है कि उस नंबर का वॉल्यूम आप देख लीजिए, उसमें ये बात है। इतने वीडियो हो गए आपके कि उसको सब वीडियो में देखता है, हेरता है, ढूंढता है उसी वीडियो में। टाइटल में लिख दे आगे। टाइटल में वॉल्यूम एक शब्द होता है, वॉल्यूम जैसे नंबरिंग हो जाता है उसकी। अच्छा, तारीख भी तो कोई वॉल्यूम होता है, जैसे आपने बोला मेरे 570 नंबर का वॉल्यूम देख लेना, उसके अंदर मैंने सब कुछ दिया है। तो नंबरिंग से उसको फिर वही नंबर डालेगा ढूंढ सकता है जी। हाँ, आसानी से। वो अच्छा ऐसा। ऐसा वो थोड़ा सा उसका जरूरी है, क्योंकि अब आपके सत्संग है ना बढ़ते जा रहे, हजारों में हो जाएंगे सत्संग, तो वो कैसे ढूंढ पाएगा उसको? मतलब शुरू से स्टार्ट किया देखना उसने, जैसे आपने तो वो बताया पहुंच गया 70 तक। मतलब उसके लिए आप बताते हो ना कि वो वीडियो देख लेना जिसमें मेरी पूरी जीवनी है, लेकिन आपको जैसे ध्यान का जो बताना है किसी को, तो आप बार बार कितनी बार बताओ उसी चीज को, भैया ये नंबर का देख लो, तो उसमें ध्यान के बारे में सब कुछ बताया। ऐसा तो नंबर डालना पड़ेगा 1 से लेके 2 तक। अब जैसे अब स्टार्ट कर दे, वो पीछे हो गया था वो, लेकिन जब आप अब बोल रहे हो आगे तक जितना भी बोलोगे आप, तो वीडियो हजारों में हो जाएंगे। तो ऐसा उसमें हो जाए तो नंबरिंग आप पता रहे उसको। फिर देखते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था, मतलब उनका कहने का भाव है जो मैं हाँ, समझा हूँ। देखते हैं। और वैसे तो लाइन से सुनते रहो। हाँ, वैसे तो सारा लाइन जो सुनते पूरा लाइन से सुनो, सब सुनने वाली बात सब है। सुनने वाली बात है वैसे। उसमें मैं कह रहा हूँ 1 से नहीं 2 बार सुनो। बिल्कुल। आप आराम से आप पीछे चले जाओ और पीछे 1 से लेके बिल्कुल सुनो पूरा। वैसे तो देखो, देखा जाए तो गुरुजी, अगर आदमी जो आपकी वीडियो 7 दिन या 15 दिन सुनेगा तो सारी तो वैसे खत्म हो जाता है मामला। तो वैसे तो सब वीडियोज में करीब वही बातें सारी आप सब वीडियो। जैसे नीचे, जैसे हमें स्वाइप किया नीचे की तरफ, हाँ तो हमें एक वीडियो चला दिया नीचे से, तो वीडियो फुल हो गया फुल स्क्रीन पे। जैसे हम उसे पूरा देख के बैक करते हैं ना, तो वो ऊपर से ही आता है जो शुरू की वीडियो है। अच्छा, दिक्कत ही है थोड़ा। अच्छा। अगर उसे पता वहाँ इस नंबर पे है तो वो 70 से 71 वाली वीडियो देख लेगा।
अच्छा जैसे ऐसे होता है, एपिसोड उसे होते हैं ना, ढूंढने में वो दिक्कत नहीं होती। उनके थे ना। जैसे एपिसोड होते ये हैं थोड़ा 1 2 ये है। 3 हाँ, 4। हाँ, पहले देखा है ना तो फिर वापस करना पड़ता था वहाँ पे देखने के लिए। ये है एपिसोड वाइज। होगा होगा सब होगा। अब इन्होंने कहा है। हाँ देखा जाएगा, देखा जाएगा। कर देंगे भाई। बिल्कुल। ओम सद्विचार। बोलिए। पूज्य योगी श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा उद्धार के लिए मुझ में कौन कौन से गुण अवश्य होना चाहिए? पतन करने वाले अवगुण क्या हैं? ईमानदारी और सत्कर्म जरूर होना चाहिए, और मान की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, दिखावा और बड़ा छोटा बनने की इच्छा, इससे पतन होता है। इसका त्याग कर दो, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। टेक्निकल मनोज। माता नर्मदेहर श्री सदगुरुदेव महाराज जी को बारंबार प्रणाम। राघव, ब्रह्म और भगवान में क्या अंतर है संत भगवान जी? बस भगवान यात्रा कर रहा है उस परम ब्रह्म की, और अंतर समझना ही अंतर है। बोलिए। भगवत शर्मा। मेहंदी बांटने से जैसे रंग लग जाता, क्या सेवा में से कुछ कमाई हो जाए तो क्या यह लोभ है? स्वामी जी, लोभ और लोभ में थोड़ा सा फर्क, स्वाभिमान और भी अहंकार में भी फर्क है। हाँ, जरूरतमंद की सेवा करो ना, पाप पुण्य के चक्कर में क्यों सेवा कर रहे हो? और स्वाभिमान मतलब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरा अपमान हो, और अहंकार मतलब हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, अहम भाव आता है, फिर अहंकार होता है। बोलिए। सोलंकी रे सनातन साहेब बंदगी। हो गया? जी बोलिए। ठीक है, और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? आपका है? आपका गए खत्म? तो आप तो बोले दूसरे दिन फिर आएगा। अभी आया नहीं आया। अच्छा, आया नहीं। आएगा तो बोलना। कुछ समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कल तो डिस्टर्ब थे ना, कल से अच्छा परेशान हो गए थे। अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? है तो बोलना। नहीं, कोई तकलीफ सोना तो नहीं है ना? नहीं। एकांत चाहिए? नहीं है काम। हाँ, ऐसा अगर एकांत चाहिए तो बोलना। हाँ, वो कमरा है ना, आराम से खाओ पियो पड़े रहो, भोजन वहीं दे दिया जाएगा। 100 कमरे इसीलिए तो बना रहे हैं। बंद करके ताला लगा दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद खोला जाएगा। जिसको एकदम एकांत चाहिए। नहीं महाराज, ताला भी तब अपने हाथ में होना चाहिए ना, तभी नहीं एकांत कहाँ हुआ? एकांत कहाँ फिर? स्वच्छंदता नहीं रह जाएगी तब ना। हाँ? स्वच्छंदता नहीं रह जाएगी। आपको एकांत चाहिए ना? एकांत के साथ साथ हाँ, मतलब हमारे हाथ में अभी हमको बाहर जाने का मन हुआ है, नर्मदा तट पे जाने का मन हुआ है, बरगद के नीचे बैठने का मन हुआ है। ये तो अभी मिल रहा है। हाँ, ये तो फिर ये तो अभी मिल रहा है। कमरे में थोड़ी मिलेगा। एकांत इसीलिए तो 100 कमरे बनाने हैं साधकों के लिए। ये लो, चाबी लो, ताला लो, जाओ। जाओ। ऐसे तो ताला नहीं लगाएंगे, ताला की अपने अपने यहाँ ताला का वो तो काम ऐसे ही नहीं। बोल रहे हैं, हम अपने बोल यहाँ तो दिए। सीधा ऐसे सीधा। जाओ, कड़ी खोलो, जाओ। जाओ। क्या? जी महाराज। ऐसा यहाँ ताले वाले का झंझट नहीं है। पहले इसमें तो ताले लगते ही नहीं है, इसमें तो कड़ी तक नहीं लगती, ताले की बात क्या बताए। किसी साधु को एकांत रहना है, जाओ आराम से रहो। क्योंकि ताले इसलिए नहीं लगाएंगे, उसका मोबाइल है, सब ये सब जब जमा हो जाएगा, क्या बस वो तन पे कपड़ा रहेगा, क्या निकल लो। सही है। व्यवहारिक बातें कर नहीं सकते, नहीं करोगे क्या? कितना सोओगे? हाँ? कमरे में कितना सोएगा गुरु? कितना सोएगा सो आदमी? सो के थक जाएगा वो बोलेगा मैं खड़ा होके कुछ करता हूँ। इतना सोएगा वो। कितना सोएगा? बोलिए।
प्रश्न आया हो तो बोलिए। हरीश चौहान, प्रणाम गुरुजी, बड़ोदरा से, दंडवत, संदीप, हरियाणा से। है कोई प्रश्न आप लोगों का? हो गया है? हाँ बोलिए। शास्त्रों के अनुसार 11 सेवा करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन पूरे साल भर की 26-11 करने के बाद में भी कोई अंतर नहीं आता और चावल खाने पे बैन लगा दिया। तो इसका वास्तविक अर्थ या तो अपन समझ नहीं पाए, सत्य क्या है? चावल तो देखिए, अब यहाँ पे जगन्नाथपुरी में बनता रहता है ना, बिल्कुल जी, वहाँ तो पक्का उसे महाभोग कहते हैं। महाभोग है जी। हाँ, तो फिर वहाँ तो सब खाते हैं। फिर बताइए, वहाँ तो सब खाते हैं ना, ये तो महाप्रसादी है, ये तो महाप्रसादी है। शास्त्रों में लिखा है एक बार 11 करने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। व्यक्ति साल भर में 26-11 कर लेता है, उसका मोक्ष नहीं होता। हाँ। तो या तो समझने में अंतर है नहीं, या उनके कहने में अंतर है। लिखा किसने? पता नहीं। कोई आदमी ही होगा हाँ, उसके पीछे। और कौन से शास्त्र में लिखा है महाराज जी? कौन 11 से? की कथा आती है उसमें। अच्छा, ऐसा ही है जी। कोई भी लिख दिया, वो शास्त्र नहीं कह सकते उसे, उसे वो शास्त्र नहीं कर सकते। बुक या किताब वगैरह है। भागवत में भी लिखा हुआ है। भागवत? गीता वो 11 का अवतार हुआ है उसमें। कौन सा भागवत पढ़ा आपने? सुखसागर में। कुछ रहस्य तो सुखसागर। हाँ, तो पाचन क्रिया से इसके कुछ अलग अलग है ना, पार्ट है अलग अलग भागवत के। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जगन्नाथपुरी में चावल बनता है, और जब रोज वही चावल खा के हम पेट भर रहे हैं तो एक दिन वो अशुद्ध कैसे हो गया? बिल्कुल हाँ, सही है। तो ये सब भ्रांतियां हैं, इस भ्रांतियां से निकलो। अगर आपको कोई मोक्ष करा सकता है, तो मुक्ति दिला सकता है, तो ईमानदारी और सत्कर्म, बस, और कोई नहीं। बस यही दिला सकता है, और कोई नहीं, ये पक्का है। गुरुदेव ये है, संसार परिधि में घूम रहा है, मूल को छोड़ रखा है, वही 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 इसलिए परेशान है। एकदम वही। अब गुरुदेव संतोषी माँ का कहीं इतिहास है। संतोषी माँ जो है, एक बहुत अमीर आदमी बता रहे हैं, उसने कहा कि मैं अपनी लड़की थी उनकी एक ही, कि उसका नाम रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। फिल्म वो उनसे एडिटर से मिल लिया, जो बनाने वाले डायरेक्टर से, और उनको मोटी रकम दे के माँ संतोषी फिल्म बनवा दी। अच्छा, और हम लोग उसको पूजने लगे कि संतोषी माँ, संतोषी माँ। तो ये संसार, कहीं 2 ईंटें रखे आप ही संसार में जाके, वहाँ 2-4 फूल चढ़ाओ और आप 2-4 दिन जल चढ़ा देना, आप बस, आप हट जाना पीछे, लाइन लग जाएगी। ये भ्रांतियाँ हैं। सही बात है। हम तो देख रहे हैं ना, अब उनको बोध है, ज्ञान है। वही चावल रोज खाते हो तो अशुद्ध नहीं है, और उस दिन ऐसा, एकादशी के दिन बनाओ। और चावल ना खाने से मोक्ष हो जाएगा। जैसे चावल खाने से बंधन हुआ है। बंधन हुआ है। हाँ? जैसे चावल खा के फंस गए और हम वही यहाँ। जगन्नाथपुरी में प्रसादी क्या एकादशी को वहाँ नहीं बनता चावल? नहीं, बराबर होता है जी वहाँ, हाँ, कम से कम नहीं भोग लगता तो है गुरुजी क्या लगता ही है। हाँ, मैं बराबर वही प्रसाद, बराबर वही प्रसाद। गया तो मैं चावल खा के आया, तब बताइए, बराबर मिलता है जी वहाँ प्रसाद। तब वही प्रसाद मिलता है। अब बताइए फिर, बताओ। तो वहाँ क्यों नहीं बंद करवाते? बराबर कर दिया जी। तो वहाँ का प्रसाद जो खा लेगा मोक्ष नहीं होगा? फिर वो प्रसादी तो है, वो भी भगवान को चढ़ता है। क्या बोलिए। मतलब गुरुजी, ये क्या गुरु के बिना ईमानदारी और सत्कर्म से पार हो सकता है? गुरु क्या है पहले ये बताओ। आप यहाँ आए हो तो आपको क्या मिल रहा है? गुरु क्या है? शब्द है ना। तो शब्द बिना ईमानदारी कैसे करोगे? शब्द ही तो मूल है। शब्द गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, स्थिति है। उस स्थिति से शब्द निकलते, उस शब्दों से कल्याण होगा, ना कि कोई व्यक्ति विशेष से। भटके भी हो तो उसमें तो गुरु का योगदान है। शब्द गुरु है। बिल्कुल। हाँ, बुरे किसी ने बुरे किसी शब्द लेके, हाँ, हमने किसी ने किसी के शब्द लिए हैं, बस उसी से भटक गए। बिल्कुल। समझ गए? हो गया आपका? तो खाइए चावल, हो, हरि गुण गाइए। हाँ,
बोलो। सूर्य प्रताप सिंह, आप मुझे लोकेशन भेज सकते हैं क्या? मुझे किसी को भेजना था। चैनल पे लिंक पे है। संतोष कुमार सिंह, गुरुजी हर हर नर्मदे। संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु जय परमात्मा। भारत जसानी, सूरत से, गुरुदेव आत्मा का आनंद पाने के लिए क्या करें? जितना पाए सब छोड़ दो। दी आर क्राफ्ट, आत्म अनुभूति कैसे हो? राग द्वेष से अपने आप को मुक्त करा लो। OHM द बिजनेस, सदगुरु जी प्रणाम। भागवत शर्मा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा भी कहा गया है, इस पर थोड़ा बताएं। तो कलयुग केवल नाम आधार, मतलब नाम का आधार ले तो कुछ करो भी मत, वाल्मीकि की तरह बैठ जाओ, दीव के लग गए। हाँ, अब पता चला एक माला जप के दिन भर जेब काट रहे हो। नाम आधारा मतलब नाम के अलावा आधार और कोई भी ना हो। कुछ न हो, फिर खत्म कर दो सब, क्योंकि अब उतरने जा रहे हो तो बस नाम ले लिए, बात खत्म। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, नाम जपे तो उसके कुछ किया भी नहीं उन्होंने। अब पता चला आप नाम जप रहे हो, कुछ माला घुमा लिए, दिन भर जेब काट रहे हो, पढ़ा रहे हो सबको। संजय, नर्मदे हर गुरु जी। सतपाल, गुरु जी कृपया भजन कीर्तन की महिमा पर प्रकाश डालें। किसके लिए कर रहे हो, करने का भाव क्या है, बोलिए। उस परमात्मा के लिए कर रहे हो, भीड़ के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, नाम के लिए कर रहे हो, शोहरत के लिए कर रहे हो, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, बोलिए। अमरदीप सिंह, एक शंका है गुरुजी, कृपया दूर करें। एक गुलाब का पौधा है, उसकी टहनी काटकर दूसरी जगह लगा दी जाए तो उसके कर्मों का लेखा जोखा और आत्मा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, क्या ऐसा सही है? सही है, तो गुलाब बताएगा, बोलिए। उमेश गौर, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आत्मज्ञान का सुख कौन भोगता है, मन की और कौन? वहाँ सुख फिर दुख होता ही नहीं। शरीर त्याग के बाद क्या? प्रणाम। शरीर त्यागने का समय आएगा, देख लेना। और आनंद में न सुख होता है न दुख होता है, भोगता खत्म हो जाता है। क्या भोगने वाला खत्म हो जाता है, कुछ नहीं। आप लोग जैसा समझ रहे हो वो आनंद आनंद नहीं है, कुछ नहीं, सही है। आप लोग जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वो आनंद नहीं है। नहीं है। क्या कुछ प्लानिंग किए होंगे। हाँ हाँ, कुछ होगा, क्या पता क्या हो जाएगा। पता नहीं आपने क्या प्लानिंग किया है। हाँ। जहाँ तक मैंने सुना था, बिल्कुल। सुनता हूँ, हम्म, आनंद मतलब बस कुछ नहीं। अब सोच लो आनंद तो कैसा होगा। बिल्कुल। हाँ, उसे बताया तो जा नहीं सकता, वो वही, कैसा आनंद है, वही। वो तो जो जाएगा वो महसूस करेगा बस, उसको, बस। ये क्या है। दूसरा उसके बारे में क्या वही, फील ही नहीं कर सकता। जैसे आपने उपवास रख लिया जी, पक्का भाव से, 56 प्रकार का भोजन आ जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उपवास रख लिया ना, अब नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। बस वही बात है। जी, कुछ नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया का। कोई उस स्थिति में आ गए तो कुछ फर्क नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ भी हो गया। न सुख न दुख। बिल्कुल सही है। उस 56 प्रकार के भोजन से आपको सुख दुख होगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ? हमारा उपवास है ना, हाँ, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। तो वैसे ही आप कुछ नहीं की स्थिति में आ गए तो बात खत्म। दुनिया ऐसे आपके सामने सब पड़ा रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, हाँ, अगर उपवास नहीं रखा है तो फर्क पड़ेगा तो ना। बस मुंह में पानी भी आएगा, उधर जाएगा, हाँ। ध्यान भी तो उपवास रख लिया है ना, जी, तो बस आप 56 प्रकार का है या नहीं है
आपको कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। क्या सही आएगा तो नहीं आएगा तो बिल्कुल वो आनंद है। क्या सही है। हाँ, और नहीं रखा है तो तो आनंद नहीं, फिर विचलित हो जाते हैं। तो बस यही है। हाँ तो कुछ चाहिए में हो तो अलग स्थिति है, कुछ नहीं चाहिए में बस वही आनंद है। वही आनंद। क्या यही आनंद है जहां तक मैंने समझा। नहीं सही है आपकी बात बिल्कुल। बस पड़े रहो अपने यहाँ। क्या हम्म, हाँ, पड़े रहो, जो हो सकता है हो रहा है, बस देखो, बस इंतजार करो जाने का, आगे की यात्रा का। क्या बिल्कुल सही बात। हाँ, यहाँ से अपना लेन देन हो गया, अब इंतजार करो। ठीक है सही बात है। हाँ, अब आगे की यात्रा के लिए आप तैयार हो रहे हैं। जी हाँ बोलिए। हो गया हो गया हमारा तो पहले ठीक है, हो गया। आप लोगों का कोई प्रश्न है? हो गया ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे हर कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव भगवान।